Okay, good evening, guys. I'm audible. Who are attending online lab meeting? Okay, fine then. Let's begin with the session. So, very good evening to all of you. I'd like to start with my introduction. So, myself, Chandrapal Singh Devda. I'm founder director here at Code Planet Jaipur. So, yeah, basically, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा टाइम कंज्यूम करूंगा हाफ एन आवर एंड विल सेट द कंटेक्स्ट ऑफ दिस सेशन कि आप क्या सोच के इस सेशन में बैठे हो, क्या मेरा इंटेंशन और आपका इंटेंशन मैच हो रहा है इस सेशन से, क्या मेरा जो विजन है इस पर्टिकुलर सेशन के रिगार्डिंग और आपका जो विजन है क्या कुछ क्लैरिटी है। पहले थोड़ा इसको जस्टिफाई करने की ट्राई करेंगे क्योंकि अगेन पहले मुझे लगता है कुछ भी समझने के लिए आपको अपने मेंटर से सिंक करना जरूरी है। तो फिर जो मेरी मेंटेलिटी और आपकी मेंटेलिटी में अभी बहुत सारा डिफरेंस है जो इसको मैं आपको बताऊंगा, तो पहले मुझे लगता है वो सिंक होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से अपन कंटेंट की तरफ जा पाएंगे। तो इनिशियल हाफ एन आवर के बाद अपन कंटेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो जस्ट पहले मैं थोड़ा कंटेक्स्ट सेट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली बिल्कुल अलग है अगर आप मेरे से पूछोगे कि इस पर्टिकुलर बैच से मेरा विजन क्या है और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर बैच से आपका विजन क्या है। चलो पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन। एनीवन यार लेट मी नो क्या मोटो इस बैच को अटेंड करने के पीछे। यस, ऑनलाइन आप चैट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो एंड ऑफलाइन मैं डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट करना चाहूंगा। व्हाट्स द मोटो या एनीवन या टू गेन नॉलेज। ओके, फन आंसर। एनीवन एल्स? enhance our coding skills, that's the second thing. Anyone else? To interact with coding. Okay, third thing. Anybody else? Yeah, so even in the online you can let me know to learn something new. Okay, developer to get a job. Okay, तो मुझे लगता है अल्टीमेटली जो इंटेंशन ज्यादातर लोगों का निकल के यहाँ से आएगा वो टू गेट ए जॉब। मुझे लगता है बैच भी इसी तरीके से प्रमोट हुआ होगा। आफ्टर 4 मंथ आपके पास एक डिसेंट जॉब होने वाली है। ऑलराइट, जो भी आपके पास मैसेजेस आए होंगे, कॉल्स आए होंगे, मुझे लगता है इस तरीके से आपसे इंटरेक्ट किया गया होगा। अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपका विजन क्या है इस बैच से, तो मैं बोलूंगा हर किसी को 4 महीने के बाद एक डिसेंट जॉब दिलाना, दैट्स नॉट माय मोटो। राइट, मैं पहले दिन बता रहा हूँ आपको। तो वो ये सोच के अगर इस बैच में बैठा हो कि 4 महीने बाद एक कोई जॉब मिलेगी डिसेंट सी, मुझे लगता है कि मेरे विजन में ये आता है। एंड इवन मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बात करूं तो मुझे लगता है ये मेरे विजन का 1% पार्ट है, आप सबको एक डिसेंट जॉब दिलाना आफ्टर 4 मंथ्स। राइट, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि बाकी का 99% क्या है, वो मैं बताता हूँ। और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया इस सेशन को कि आपकी मेंटेलिटी और मेरी मेंटेलिटी में बहुत डिफरेंस है जिसको पहले दिन अपन क्लियर करना चाहेंगे। राइट, तो एक्चुअल में अगर मेरा इंटेंशन आप पूछा जाए कि 4 महीने बाद मैं आप लोगों को कहाँ पे देखता हूँ एंड इवन मैं मेरी जर्नी में कहाँ पे हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे मेरा इंटेंशन आपको एक जॉब दिलाना नहीं 4 महीने के बाद। माई एक्चुअल इंटेंशन फॉर दिस बैच इज 0% रिजेक्शन लेवल। राइट, दैट्स एक्चुअल माई इंटेंशन। अगर मैं मेरी जर्नी बताऊं आपको टिल कॉलेज, टोटल अगर आज तक मैं इवन आपको एग्जैक्ट काउंट बताऊं, टोटल 20 कंपनीज के प्लेसमेंट प्रोसेस का मैं पार्ट बनाऊं। राइट, एंड नॉट इवन ए सिंगल रिजेक्शन टिल नाउ। एंड डोंट वरी, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं मैं आपको एक एक चीज का प्रूफ दूंगा इसी लाइव सेशन में। अभी थोड़ी देर बाद जब हम इंटरेक्ट करेंगे आई विल शेयर द स्क्रीन एंड आई विल प्रोवाइड यू द प्रूफ ऑफ ऑल द थिंग्स। राइट, सो या नाउ उसमें बहुत सारी कंपनीज थी कॉलेज टाइम सब तक की बात करूं मैं, IBM, Oracle, Amazon, Flipkart, right? There are lots of big giants also. But then मेरा intention शुरू से कभी जॉब करना नहीं था. That's not in my vision, and that's why I'm here with my personal venture, and that is Code Planet. So बात करूंगा मैं इसके रिगार्डिंग कि एक्चुअली इस बैच से ये फैक्टर आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक जॉब मिलना और एक 0% रिजेक्शन वाली जर्नी पे चलना। मुझे लगता है अगर आप में से कुछ लोगों का अगर इंटेंशन ये है और ये सोच के अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन में हो कि आपको 4 महीने के बाद एक डिसेंट जॉब चाहिए, मुझे लगता है कि आपको ये सेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा किसी कंसल्टेंसी को थोड़ा बहुत पैसे दो, 4 महीने में वो आपके 100 इंटरव्यू अरेंज करवा देंगे, 100 में से एक आधे में लक चल जाएगा। एक आधे में वही होगा 10 क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा रहे हो पूछेंगे आप, सर आपका काम हो जाएगा। राइट, तो मुझे लगता है अगर इंटेंशन ये है कि एक जॉब चाहिए, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। बट एक्चुअली इफ यू वांट कि वो लेवल अचीव करना है, तो फिर मुझे लगता है इस सेशन में एक ही चीज वो होने वाली है जिसके रिगार्डिंग मैं भी आपको फर्दर इस जर्नी में लेके जाऊंगा। राइट, अब मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ और ऐसा क्या फैक्टर्स वो काम करते हैं, अपन उनकी बात करेंगे जिससे ये अचीव कर सकते हो आप 0% रिजेक्शन लेवल। राइट, चलो मैं आपको पहले नॉर्मल से क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले आप जॉब के इंटरव्यू में अगर अपन जाते हैं, व्हाट्स द फैक्टर? आपने ऐसा सुना होगा पहले इंटरव्यू का प्रेशर होता है ऑब्वियसली, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने वो इंटरव्यू दिया हो, फील किया हो कि पहले इंटरव्यू का प्रेशर है, आप जो बोलना चाह रहे हो आप वो प्रॉपर बोल नहीं पा रहे हो,
क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? मे बी आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं है, ऐसा होता है पहले इंटरव्यू के टाइम पे। इवन मुझे लगता है इंटरव्यू के टाइम पे अपनी फैकल्टी से कनेक्ट करते हो कि सर कल पहला इंटरव्यू क्या करना चाहिए, मेरे को इतना नर्वसनेस लग रहा है, या अपने सीनियर से कनेक्ट करते हो कि क्या होना चाहिए, पहला इंटरव्यू है, तो सब आपको पता है क्या आंसर करते हैं? चलो क्या आंसर करता है, आपने पूछा होगा किसी ने, मुझे लगता है इट्स क्वाइट नॉर्मल, राइट? यही आंसर आता है कि नॉर्मल है, खाली आपके साथ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है सबके साथ होता है। वो बोलेंगे मेरे साथ भी हुआ जब पहला इंटरव्यू मैंने दिया था, राइट? कोई और बोलेगा मेरे साथ भी हुआ, मैंने पहला इंटरव्यू दिया था। तो कोई भी एक्चुअल में आपको बड़ा मोटिवेट किस तरीके से किया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, आप भी फेस करो, आगे बढ़ो, कल को कोई आपका जूनियर आपसे पूछे तो आपको भी सेम आंसर करना है, मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी हो रहा था, कोई नई बात नहीं, राइट? तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, एक्चुअली बस प्रॉब्लम पे मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ ऐसा करो, ये तो नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कुछ हैक्स, मैं आपको बताता हूँ, इवन मैं पहले दिन क्लियर करूंगा। इफ यू नो दैट थिंग्स, मुझे नहीं लगता कि किसी इंटरव्यू का प्रेशर आप फील कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आप वो क्रेव करोगे। मैं एक एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, इवन जॉब इंटेंशन नहीं है, फिर मैंने आज तक 20 इंटरव्यू क्यों दिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। आई लाइक टू इंटरेक्ट, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जाके देखे मार्केट में क्या चल रहा है, कोई ऐसा है जो अपने को नहीं आ रहा है, तो दैट्स द थिंग कि मैं उसको एज ए चैलेंज लेना पसंद करता हूँ। दैट्स वाई जनरली जब भी 6 महीने 1 साल निकलता, मुझे लगता है किसी इंटरव्यू में बैठना चाहिए, राइट? ताकि देखे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। फाइन, तो एक्चुअल में वो क्रेविंग होगी आपको अंदर से, आपको फियर नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा चलो सामने वालों को जज करके आते उसको कितना आ रहा है, राइट? दैट्स द एक्चुअल इंटेंशन एक्चुअली। और ये लिटरली होने वाला आपके साथ जब आप इंटरव्यू में बैठोगे। अभी आप डिफरेंट तरीके से सोचते हो, बट देन एक्चुअली आप कुछ स्टेप्स लोगे तो मुझे लगता है पूरा विजन आपका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके से इंटरेक्ट करने वाले हो, अलग तरीके से सोचने वाले हो। चलो मैं कुछ हैक्स बताता हूँ। पहले चलो बात अपन ने ये कर ही ली है इंटरव्यू फ्रेशर की, क्योंकि मुझे लगता है अपना जो स्टेटमेंट से मैंने स्टार्ट किया 0% रिजेक्शन, अगर वो अचीव करना है तो एक चीज को पहले निकालना पड़ेगा, और वो क्या है? प्रेशर। तो मुझे लगता है प्रेशर में आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो एक्चुअल आप हो वो एक्चुअल बाहर नहीं आने वाला। तो जब तक ये चीज है तो फिर वो अचीव आप कर नहीं सकते। तो चलो व्हाट आर द रीजंस क्यों आप प्रेशर फील करते हो? अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो या फिर सोचा हो कभी, तो क्या रीजंस हो सकते हैं? या ऑनलाइन आप इंटरेक्ट कर सकते हो चैट सेक्शन में, एंड ऑफलाइन आई थिंक मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहूंगा। क्या वो रीजन है, क्या वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऐसा होता है? चलो कोई भी, किसी ने दिया होगा इंटरव्यू आज तक, वैसे मॉक इंटरव्यू दिया हो, कॉलेज के इंटरव्यू दिया हो, कुछ भी। लेस इंफॉर्मेशन, ओके, वन आंसर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेकंड आंसर। देन अगेन मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? स्किल जो चाहिए होती है वो आपको नहीं आती है, तो इंटरव्यू में बैठने का भी कोई सेंस नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपको पहले ये पता है कि आपको जो स्किल चाहिए वो नहीं आ रही है, नो सेंस। क्योंकि मुझे लगता है पहले जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास आता होगा, अगर पर्टिकुलर किसी जॉब की बात करें, अगर वो स्किल नहीं है तो बैठने का तो कोई सेंस बनता नहीं। चलो और कोई आंसर? फियर ऑफ रिजेक्शन, ओके, गुड थिंग। और कोई आंसर? चलो मैं 1 सेकंड, चलो कुछ ऑनलाइन में भी इंटरेक्ट करते हैं अपन। लैक ऑफ नॉलेज, रिजेक्शन का डर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क्ड, ओके, फियर। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे ये पता नहीं है, रिजेक्शन है, फियर है, चलो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो आंसर आना चाहिए था वो ये। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओके, एनीथिंग एल्स? मोस्ट इंपोर्टेंट लैक ऑफ नॉलेज, रिजेक्शन, चलो ठीक है, नॉर्मल वही वो चीजें निकल के आ रही है। चलो बात करते हैं अपन इसके रिगार्डिंग। चलो क्या सॉल्यूशन है, अपन इसकी बात करते हैं। ये सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा कि पहले इंटरव्यू में ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, राइट? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ना पहले इंटरव्यू में हुआ ना 20th इंटरव्यू में हुआ। आज भी रात में उठा के दिला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे लगता है सामने वाले को जरूर फर्क पड़ेगा, मेरे को नहीं पड़ने वाला, राइट? तो दैट्स द इंटेंशन एक्चुअली। मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेप्स वर्क करते। चलो क्वेश्चन फॉर्मेट में बात करता हूँ आपसे। चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इंटरव्यू रूम में अगर आप जाते हो कितने लोग होते हैं? पैनल नहीं, अगर 1-to-1 इंटरव्यू की बात करें तो आई थिंक 2 लोग होते हैं। एक तो आप जो इंटरव्यू दे रहे हो, दूसरा जो आपका इंटरव्यू और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, राइट? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बहुत सिंपल सा, मुझे लगता है इसके बाद बोलोगे कि पागल वागल हो गए सर, है ना? बाकी या मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इंटरव्यू कौन लेता है एक्चुअली? इंटरव्यू रूम में आपका इंटरव्यू कौन लेता है? चलो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो सामने वाला इंटरव्यूअर होगा, राइट, वही लेता है आपका इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि उसका वो काम है एक्चुअल इंटरव्यू लेना। बट अगर आपका ये आंसर है कि इंटरव्यू जो है वो आपका इंटरव्यू लेता है, तो मुझे लगता है काफी नॉर्मल है आपके लिए वो प्रेशर फील करना, ये काफी नॉर्मल है आपके लिए, फिर आप प्रेशर फील करोगे। बट एक्चुअल में आपको
टोटल हैक बताता हूँ, इवन आप इस पे रिसर्च करना, आप गूगल करना एंड ऑल, मुझे लगता है आप इसके बारे में जानोगे कि हाँ ऐसा होता है एक्चुअली। क्योंकि अभी करंट सिचुएशन की बात करूं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो बहुत सारे कंपनीज के इंटरव्यू में लेता हूँ, राइट। जो लास्ट राउंड होता है, फाइनल राउंड, बहुत सारे कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। मुझे पता है जो इंटरव्यूअर क्या सोचा जाता है एक्चुअली, किस तरीके से सोचते हैं, और इतने इंटरव्यू दिए उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से सोचते हैं। तो मुझे किसी एक भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं लगा कि इंटरव्यू सामने वाला ले रहा है, और एक्चुअल में ऐसा है। आप जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करोगे ना, आपको एक फीलिंग आएगी कि खाली सामने वाले इंटरव्यूअर का रोल कितना होता है, मैं आपको बताता हूं। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दैट्स द ओनली थिंग, वो आपके सामने वाला इंटरव्यू डिसाइड कर सकता है कि पहला क्वेश्चन उसको कौन सा पूछना है। और उसमें भी मुझे लगता है 90% रोल आपके रिज्यूमे का रहता है कि आप अपना रिज्यूमे कैसे बनाते हो, वो पहला क्वेश्चन आपका डिसाइड करेगा कि पहला क्वेश्चन आपके पास कौन सा आने वाला है, राइट। पहले क्वेश्चन से लेके अगर आपका इंटरव्यू 1-2 घंटे तक भी चलता है, और वो अगर आपसे 50 क्वेश्चन भी करता है, बाकी के 49 क्वेश्चन में उसका इवन 0% वहां पे है, वो खाली बैठ के सुन रहा है आपको, इसके अलावा कुछ भी वो कर नहीं रहा है, राइट। तो एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, डिपेंड करता है कि आप आंसर किस तरीके से करते हो। इवन आप ऑब्जर्व करना, मैं नॉर्मल कॉलेज लेवल के इंटरव्यू की बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे तो जो सामने इंटरव्यू ले रहा है उसको भी कुछ नहीं पता हो, तो कुछ हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में आप जाओगे, जहां पे इंटरव्यूअर भी आपके सामने थोड़ा नॉलेजेबल, तो पता क्या होता है एक्चुअली, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, वो डिसाइड करेगा आपका दूसरा क्वेश्चन कौन सा। आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, वो डिसाइड करेगा आपका तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा। तो दो वे से एक प्रोसेस वर्क करती है। मैं आपको हैक्स बता दूं, अगर आप पहले क्वेश्चन का आंसर देते टाइम कुछ कॉम्प्लेक्स सा टर्म यूज कर लो, 101% है आपका अगला क्वेश्चन उसी कॉम्प्लेक्स टर्म पे आने वाला है, क्योंकि सामने वालों को ऐसा लगेगा कि आपने कॉम्प्लेक्स टर्म यूज कर लिया है, अब इस पे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि एज ए इंटरव्यूअर मेरे को एक ही चीज करनी है, आपको रोकना है कहीं ना कहीं ले जाके, राइट। आप जितने आंसर दोगे उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, आप कितने आंसर नहीं दे रहे हो उससे मेरे को फर्क पड़ रहा है, राइट। तो एक्चुअली वो बस वो पॉइंट फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं जहां पे जाके आप रुक रहे हो, राइट। तो एक्चुअल में जैसे आपने पहले क्वेश्चन का आंसर देते टाइम कोई कॉम्प्लेक्स टर्म उसमें इंट्रोड्यूस किया, अगला क्वेश्चन वो उस पर करेगा ताकि आप रुक जाओ। दूसरे आंसर का देते टाइम कोई कॉम्प्लेक्स टर्म लास्ट में ऐड कर दो, तीसरा उसमें से करेगा, राइट। तो कुल मिला के अगर वो कॉम्प्लेक्स टर्म आप बना सकते हो, तो मुझे लगता है सामने वाले को लगेगा वो इंटरव्यू ले रहा है एक्चुअली, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप करवा रहे हो दूसरा क्वेश्चन। उसको लगेगा वो इंटरव्यू ले रहा है, आपको लगेगा आप इंटरव्यू ले रहे हो, मजा दोनों को आएगा, रिजल्ट मुझे लगता है दोनों को जो चाहिए वो मिल जाए, राइट। और दैट्स द फैक्ट एक्चुअली। अगली बार किसी इंटरव्यू में जाओ ना, आप ट्राई करना। लेकिन अब इसमें खाली मैटर एक चीज करता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब नॉर्मल तरीके से आंसर नहीं कर सकते। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने बोल दिया यस, तो अगला क्वेश्चन क्या करेगा यहाँ से, अब तो चेंज ही करेगा वो क्वेश्चन। देयर इज नो ऑप्शन, सामने वाले के सामने आपने ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, क्योंकि आपने तो खाली यस बोल के खत्म कर दिया, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ ऐड करने वाला है। बट अब जैसे मेरे से क्वेश्चन किया जाए, मैं किस तरीके से आंसर दूंगा, नो यस इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट वी कांट से इट इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अब 100% अगला क्वेश्चन आएगा प्योरली और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उसको लगा कि मैंने कोई वर्ड इंट्रोड्यूस कर लिया। अब प्योरली और नॉर्मल का आंसर देते टाइम मैं कुछ और वर्ड इंट्रोड्यूस कर लूंगा तो चलता जाएगा प्रोसेस, राइट। दैट डिपेंड्स। तो सामने वाले के पास आपको ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा, आपको ध्यान से क्रिएट करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन जैसे कंटेंट स्टार्ट होगा, आई विल मेक यू रियलाइज, एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा ना, मैं उसको इस तरीके से अपन लास्ट में लाके छोड़ेंगे कि वो आपका एक क्वेश्चन नहीं, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, ये हायरार्की चलेगी। तो खाली आपको लक पूरे क्वेश्चन पे नहीं चलाना है, लक आपको पहले क्वेश्चन पे चलाना है। पहला क्वेश्चन कौन सा वो फिक्स हो गया, उसके बाद 101% है कि अगले 10 क्वेश्चन कौन सा आना, राइट। तो दैट्स द वे जहां पे मुझे लगता है कि अगर जैसे सपोज इसको इस वे से फील करो, आप बोल रहे हो पहले इंटरव्यू का प्रेशर होता है, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता क्या पूछा जाएगा। बट अगर यही मैं आपको 10 क्वेश्चन की लिस्ट दे देता हूँ, यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे आधे घंटे के बाद, तो क्या आधे घंटे के बाद इंटरव्यू रूम में आपको कोई डर लगने वाला है? तो मुझे लगता है कोई डर लगेगा, क्योंकि आपको पता यही 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी डर लगने का मेन रीजन होता है क्या पूछा जाएगा, वेदर मैं आंसर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, राइट। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन। बट उसके बाद आपको पता है अगले 10 क्वेश्चन कौन से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रेशर नाम की चीज आने वाली है। आप उल्टा वेट कर रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन ही आए, अगला क्वेश्चन ही आए, राइट। तो दैट्स द फर्स्ट हैक जो मुझे लगता है जहां पे लोग लैक करते हैं एक्चुअली, और जो ट्राई करने की रिक्वायरमेंट, और हर एक क्वेश्चन अपन इस वे में फॉर्मेट करने वाले, राइट। सेकेंड चीज, मुझे पर्सनली ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के पीछे जो विजन है वो मैं आपको बताता हूँ। आई पर्सनली डिडंट लाइक द फीलिंग कि 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद लोग एक्चुअली जॉबलेस रहते हैं, और खासकर आज का अगर आप कंप्यूटर साइंस या CSIT का फील्ड देखोगे तो मुझे लगता है कंटिन्यूसली ग्रोइंग फील्ड है, और
बहुत सारी लॉट ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। सबसे अच्छी बात है, पहले एक जमाने में होता था कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच होनी चाहिए, तब भी आप इस स्ट्रीम में आ सकते हो। तो मुझे लगता है अगर आज का अगर आप सर्वे देखोगे तो इवन कंप्यूटर साइंस और आईटी को छोड़ के बाकी ब्रांचेस का ग्राफ ज्यादा है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बिकॉज डजंट मैटर, किसी को भी नॉलेज है, अगर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज उसको पता है, जो भी उनके जॉब प्रोफाइल में आता है वो चीजों का नॉलेज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास डिग्री कौन सी है, क्वालिफिकेशन कौन सा है। क्योंकि आजकल वो पैटर्न चेंज हो गया है। पुराने जमाने में होता था ना कि 10-12 में कर लो तो 10-12 के बेसिस पे जॉब मिल जाएगी, राइट। तो अभी कोई भी उसको देखना प्रेफर नहीं करता पास्ट को, अभी लोग देखना प्रेफर करते हैं आपके प्रेजेंट को, व्हाट यू आर डूइंग एट द करंट मोमेंट, राइट। एंड दैट डिफाइंस कि आप अभी अल्टीमेटली किस लेवल पे। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जनरली इवन इंटरेक्ट भी करते हैं, आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, सीनियर से इंटरेक्ट करते होंगे, तो लोग बोलते हैं एक्चुअली कि जॉब लगना बहुत डिफिकल्ट काम है, राइट। जॉब लगेगी, जॉब के इंटरव्यू दोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली कितना डिफिकल्ट टास्क है, कितने तरीके से, कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो मैं बोलता हूँ अगर मेरे को पर्सनली कोई पूछे कि सबसे इजीएस्ट चीज क्या है, मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का इंटरव्यू क्रैक करना। मुझे नहीं लगा कि इससे इजी कुछ हो सकता है। आप जाके बैठो, आप एंजॉय करो। अब जो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, पहली चीज जो आप डिफाइन कर सकते हो वो ये कि जो मैंने आपको बताया कि आपको एग्जैक्टली हैक पता हो कि सामने वाले से इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करवाना है। दूसरा हैक मैं आपको और बताता हूँ, और अगर ये आपके पास है, कुछ टैग्स है जो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये टैग्स आपके पास है तो मुझे लगता है आपको खाली जाके बैठने की रिक्वायरमेंट इंटरव्यू रूम में, बाकी सामने वाले को आपके जाते ही ये फीलिंग आ जाएगी कि मेरे से ज्यादा नॉलेज इसके पास है। तो मैं आपको अभी थोड़ा प्रैक्टिकली ये बताने वाला हूँ चीज। चलो उससे पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो इस वजह से भी सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। तो आपको बोला गया होगा कि इवन 10 दिन के बाद जो 10 दिन में पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पे एक रिटन एग्जाम और एक इंटरव्यू होगा। क्रैक करोगे तो आपको फर्दर इसमें एलिजिबिलिटी मिलेगी, राइट। और अगर क्रैक नहीं करोगे तब भी जो 10 दिन के सेशन आपने अटेंड किया उसका आपको एक वर्कशॉप सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो उस सर्टिफिकेट के चक्कर में भी बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे होंगे, आई नो दैट थिंग। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या वैल्यू है सर्टिफिकेट की, राइट, तो इवन मैं इसकी नहीं, इवन मुझे लगता है अभी कुछ टाइम से ऑनलाइन भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने कोई कोर्स कर लिया, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल गया, या एक्सवाइजेड आपने भी किया होगा। मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में कोविड सिनेरियो चल रहा है तो हर किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे। अल्टीमेटली एक चीज रियलाइज करने की रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द वैल्यू। अगर आप देखोगे ना ये जीरो है, ये क्योंकि आप, मुझे लगता है अगर आपको लगता है कि सर्टिफिकेट जमा करने की कोई वैल्यू है तो मुझे लगता है थोड़ा 90s वाले एरा में आप जीरो 2000 के आसपास, जहां पे इंटरव्यू रूम में जाते थे तो आपने इवन देखा होगा, अगर आपने कोई आपके पेरेंट्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है या फिर कोई बड़े कोई भी कजिन वजिन आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो आप उनसे इंटरेक्ट करना तो उनको पता चलेगा, वो आपको बोलते होंगे कि इंटरव्यू रूम में जाओ तो एक बड़ी सी फाइल लेके जाओ जिसमें सारा आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट में आप बहुत सारे सर्टिफिकेट लगाते हो। और इवन ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है जब मैं कॉलेज टाइम पे था तब भी ये ट्रेंड चल रहा था कि एक बड़ी सी फाइल मेंटेन करनी होती थी, राइट। तो लास्ट में जाते जाते अगर अपने पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या ऑप्शन बचता था, कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के आप जा नहीं सकते, राइट। तो फिर स्टेशनरी वाले के पास जाते थे, मुझे 30-40 रुपए में वो सर्टिफिकेट बना के दे देता था कुछ भी। तो मैंने किया ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो 3-4 सर्टिफिकेट लेके आओ, उसको डाल दो अंदर और जाके दिखाओ कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। मुझे तो सिनेरियो आजकल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, कोई वैल्यू नहीं है कि आपने क्या कुछ कर रखा है। अल्टीमेट एक ही चीज आपको डिफाइन करती है। पहले आपने देखा होगा रिज्यूमे भी 2-3 पेज के बनते थे, आज के टाइम पे अगर रिज्यूमे 2-3 पेज के बना के लेके जाओगे, मुझे लगता कोई आपको अगला क्वेश्चन भी पूछने वाला है, राइट। जस्ट सिंगल पेज रिज्यूमे इज मोर देन सफिशिएंट, इवन आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो तब भी एक सिंगल पेज रिज्यूमे, राइट। और नहीं कोई फाइल आपसे मांगने वाला, खाली रिज्यूमे के अलावा कोई आपसे बात ही नहीं करने वाला, राइट। तो पूरी तरीके से एस्पेक्ट चेंज हो चुके हैं। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आपको 10 डेज बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, लेकिन आपको लगता है वैल्यू है तो आप इसको यूज करें। तो मुझे लगता है कि हाल मैं कोड प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप ऐसा सर्टिफिकेट ले लो जहां पे आपको कोई फ्री वर्कशॉप अटेंड किया हो, पैसे देके कुछ अटेंड किया हो, कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी लेवल पे, राइट। मैं आपको बता दूं एक्चुअल वैल्यू किसकी है। तो अगर आपको अर्न करना ही है तो फिर आप कुछ अर्न करिए इस तरीके का जिसको एक्चुअल में वैल्यू हो कि खाली आपको इंटरव्यू रूम में जाके बैठना है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ज्यादातर और ना कोई आपको आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बताता हूँ, इवन आपने नाम सुना होगा, मैं दोनों फील्ड की बात करता हूँ, पहले मैं मेरे डेजिग्नेशन पे आता हूँ। आई एम एक्चुअली ओरेकल सर्टिफाइड एंड पाइथन सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ओरेकल जावा और पाइथन में जो हाईएस्ट लेवल के सर्टिफिकेशन होता है, आई डू हैव दैट सर्टिफिकेशन, राइट। और मैं बताऊंगा आपको उसके पीछे की स्टोरी अभी जस्ट। मैं आपको बता दूं उसने कितना इम्पैक्ट किया, जो मैं 20 इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ ना, उसका कितना बड़ा रोल था, कितना बड़ा इम्पैक्ट था इन सर्टिफिकेशंस का, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ, मे बी कोई जावा में इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा बहुत रिसर्च उन्होंने किया होगा इस पे, मैं पाइथन पे भी आऊंगा, डोंट वरी। सो करंटली जावा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहा है, किसके अंडर में, कौन सी कंपनी के अंडर में जावा? तो ये तो बहुत बेसिक है यार, जावा के सेशन लेने वहां पे।
आई थिंक जब स्टार्ट हुआ था तो किसी और के पास था, अभी कुछ टाइम से इसको ओरेकल ने टेक ओवर कर रखा है, तो अभी ओरेकल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है जावा, राइट। सो मैं अगर आपको जावा के हाईएस्ट लेवल की सर्टिफिकेशन की बात करूं तो ओरेकल कंपनी खुद एक एग्जाम कंडक्ट करती है, राइट। और अगर उस एग्जाम में आप क्राइटेरिया होता है उनका 61%, अगर आप 61% के अराउंड अगर आप स्कोर करते हो 61% या उससे ज्यादा, तो ओरेकल कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि यू आर प्रोफेशनल इन जावा फील्ड। पर जिनके अंडर में जावा है वो खुद आपको एक सर्टिफिकेशन देती है कि आप प्रोफेशनल हो, मतलब आपको जावा का साउंड नॉलेज है। वैल्यू डेफिनेटली उस सर्टिफिकेट की है, क्योंकि अब एक्चुअल में वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10 दिन की वर्कशॉप लेके अटेंड करके कर लो या 5-10 हजार रुपए देके कर लो। यहाँ पे आपको अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम आप इवन सैंपल पेपर अवेलेबल होंगे, अगर आपको लगता है आपको थोड़ी बहुत कुछ आता है जावा, तो आप एक बार सैंपल पेपर देखना है, मुझे लगता नहीं कि आप एक भी क्वेश्चन हिला पाओगे, राइट, अभी के लेवल पे, वेदर आपको पता है या नहीं पता जावा। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको रियलाइज करवाऊंगा, जिनको लगता है कि पता है, आई विल मेक यू रियलाइज कि एक्चुअली क्या होता है, राइट। सो जस्ट अपन अभी आज ही कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे, आई विल मेक यू रियलाइज दैट थिंग। बट अभी मैं आपको बोल रहा हूं एक्चुअली कि उस सर्टिफिकेशन की कितनी बड़ी वैल्यू, उसको मैं आपको डिक्टेट करना चाह रहा हूँ कि 61 छोड़ो, आप 30-40% अचीव करने में बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो किस तरीके से वो आप उस जर्नी के साथ प्रोसीड कर सकते हो जहां पे लगे कि एक्चुअल में आपने कुछ अर्न किया सर्टिफिकेशन के नाम पे, राइट। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। इवन आप अगर आगे चल के किसी जावा की कंपनी में काम करोगे ना, तो आपको एक चीज में रियलाइज करवाता हूँ, किसी जावा कंपनी में काम करोगे तब भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा आज के टाइम में कॉमन ट्रेंड चल रहा है कि जैसे मान लो कंपनी किसके बेसिस पे चलती है, कोई सर्विस बेस्ड कंपनी तो क्या करेगी, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने होते हैं, तभी ऑब्वियसली क्लाइंट से पैसे आएंगे या व्हाटएवर, राइट। अब जब क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो आज के टाइम पे कंपटीशन कितना ज्यादा है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपटीशन, राइट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपटीटर इन द मार्केट, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी चल रही है, तो कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट क्यों देगा, और प्रोजेक्ट देगा तो बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करने वाला है। एंड क्लाइंट इन द सेंस में छोटे मोटे क्लाइंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि छोटे क्लाइंट से आपको फायदा नहीं मिलने वाला, बड़ा आप बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कोई बड़ा क्लाइंट आपके पास नहीं है, बड़ा रेवेन्यू भी आप जनरेट नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे बड़े किसी क्लाइंट के पास अगर आप प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो क्या फैक्टर कंसीडर करेंगे, पहले देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल मतलब कंपनी में जावा पे प्रोजेक्ट अगर उनको देना है तो जावा के कितने डेवलपर काम कर रहे हैं, हर एक डेवलपर के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि डेवलपर बिठाना एक छोटी काम है, मैं आज कल को मुझे पता चले इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला 100 डेवलपर को हायर करके आज ही बिठा दिया, दैट्स नॉट अ केस। लेकिन हर एक डेवलपर की प्रोफाइल क्या है, एक एक चीज देखता है आपका बड़ा क्लाइंट की, पूरे मान लो 100 डेवलपर अगर काम कर रहे हैं, पहले वो ये स्पेसिफाई करेगा मेरी टीम में, मेरे इस प्रोजेक्ट में कौन सी टीम काम करने वाली है, उस टीम का मेरे को डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो टीम के एक एक कैंडिडेट की वो प्रोफाइल देखने वाले हैं कि उस कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, राइट। तो जनरली आज के लिए ट्रेंड होता है कि मान लो किसी कंपनी को दिखाना है कि उसके पास ट्रेन डेवलपर एंड ऑल, तो कंपनी खुद आपको एक 4-5 महीने का वैकेशन पीरियड देती है और वो आपसे बोलती है थोड़ा 2-4 साल होने के बाद कि अब आप जाओ, इस 4-5 महीने को एंजॉय करो और वापस आना आप सर्टिफिकेशन के साथ, ओरेकल सर्टिफिकेशन के साथ, ताकि वो अपने प्रोफाइल में ये मेंशन कर सके कि 100 जावा डेवलपर मेरी कंपनी में है, 100 के 100 जावा सर्टिफाइड है ना, बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए प्रोजेक्ट लेना, क्लाइंट कोई भी स्टडी करेगा तो 100 के 100 सर्टिफाइड है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, राइट। तो ये कंपनी खुद आपको 3-4 साल बाद आज के टाइम में टाइम देती है, आप ये सब चीज गूगल करना, इवन मैं बता रहा हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो 3-4 साल बाद आपको टाइम देगा, 3-4 महीने का, 3-4 महीने का टाइम मिलता है क्योंकि उनको पता है कि क्या लेवल आप अचीव करने वाले, राइट। तो बहुत डिफिकल्टी फेस होती है उस मोमेंट पे, तो जनरली ऐसा एक ट्रेंड चलता है कि प्रोफेशनल लेवल की चीजें है, आप इंडस्ट्री में जाने के 3-4 साल बाद ही इसको कर सकते हो। मुझे लगता है ये कंप्लीटली मिथ है, और मैं इसको मिथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस ओरेकल सर्टिफिकेशन को क्रैक किया था व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। और मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली, अभी चलो आप खुद देखना, चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा प्रूफ के साथ बात करते हैं। 1 सेकेंड। यस, तो जैसे मैंने लिंक्डइन पे भी डाल रखा है उसको, तो मैं उसको लिंक्डइन से ही एक्सेस कर लेता हूँ, सो दैट मैं प्रॉपर आपको वेबसाइट से ही बता रहा हूँ। वैसे भी इसको फेक करने का कोई चांस होता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का रीजन। एंड इवन लेट्स सी, जस्ट अ मोमेंट यार। जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रोफाइल में डाल रखा है, मैं यहाँ से एक्सेस करके आपको बताता हूँ। इट विल बी गोज टू
ऑफिशियल साइट ऑफ ओरेकल, मतलब जो सर्टिफिकेशन है। चलो अभी ज्यादा फॉन्ट वॉन्ट मत देखो, मैं कुछ आपको कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, जस्ट नॉर्मली बता रहा हूँ। ओके, लेट मी प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड। जस्ट ऑब्जर्व कि जो मैं आपको वैल्यू बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली आप क्या अचीव कर सकते हो। मैं थोड़ा पहले दिन आपका पूरा माइंडसेट खोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं एक्चुअली कि कोई इस तरीके का कैंडिडेट यहाँ पे हो जिसको खाली एक जॉब से मतलब है। अगर है तो कल से सेशन मुझे लगता है कि आपको लेने की रिक्वायरमेंट होगी। राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो सर्टिफिकेट दिखाता हूँ किस तरीके का सर्टिफिकेट रिलीज होता है, उसके बाद मैं आपको डेट भी दिखाऊंगा। देखो एक तो ये सर्टिफिकेट है जो आप अचीव करोगे इफ यू आर गोइंग टू डू दिस। तो यू कैन सी हियर, आई थिंक नीचे डेट भी देख सकते हो, जुलाई 11 2016, राइट। तो बैक इन 2016 व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, राइट। तो यहाँ पे आप ये डेट देख सकते हो, यहाँ पे ये है। अभी स्कोर यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं आपको स्कोर के लिए अलग से शीट दिखाऊंगा। एंड देन देयर इज नो चांस कि ऐसे किसी सर्टिफिकेट को कोई फेक कर सकता है, क्योंकि अगर आप बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको नंबर दिख रहे होंगे, राइट। तो सबसे पहला काम यही होने वाला है। पहली बात तो कि अगर आप किसी रिज्यूमे में मेंशन करोगे कि मेरे पास ओरेकल सर्टिफिकेशन है, तो कोई सबसे पहला काम यही करेगा, जो आपके नीचे के नंबर है उसको डायरेक्ट अगर टाइप करेगा तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि वेदर यू आर वैलिड और नॉट, राइट। दूसरा ये कि आपको यहीं से शेयर करने का बोला जाएगा कि ऐसे जो सर्टिफिकेट होते हैं ना उसको आप ऐसे मत दिखाओ हार्ड कॉपी ले जाके। देखो यहाँ से एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है, मैं चाहूँ तो किसी भी रिक्रूटर के साथ इसको शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से जैसे उसकी मेल आईडी डालोगे ऑटोमेटिक उसके मेल पे यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चला जाएगा, राइट। सो दैट एवरीबडी विल कम टू नो कि हाँ ये आपके पास ऑथेंटिक है, राइट। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ, स्कोर शीट दिखाता हूँ। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 61% स्कोर पासिंग मार्क होता है और वो अचीव करने पे आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। सो लेट्स सी कि एक्चुअली क्या है। एंड हियर इज द स्कोर रिपोर्ट। आई थिंक शक्ल भले चेंज हो गई होगी, बहुत टाइम हो गया उस बात को, लेकिन हाँ आप देख सकते हो। 1 सेकेंड, you'll see बहुत चेंज हो गया ना। सो यहाँ पे you can see passing score is this and then look at the tally of your score, right। so मुझे लगता है अगर इस इंटरव्यू में आप जाते हो प्रेजेंट करते हो, मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन बचता है, क्योंकि अल्टीमेटली सामने वाले को पता है कि उसको क्या आता है और मेरे को क्या आता है। दैट्स द करेक्ट थिंग, क्योंकि उसके पास है ये। अगर है भी तो क्या स्कोर ये है, नहीं तो इमीडिएटली उसके बैक ऑफ द माइंड में एक इमेज आपकी बनेगी कि इंटरव्यू लेने का वो फायदा नहीं है। भले वो टाइम पास करने के लिए 2-4 क्वेश्चन पूछ दे, दैट्स डजंट मैटर, क्योंकि वो 2-4 तो पूछने पड़ेंगे, बट एक्चुअली रिजल्ट आपको पहली बार से पता है कि क्या होने वाला है। पर ऐसा कुछ है तो आप क्या करोगे पता, अपने रिज्यूमे में और कुछ डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले लाइन और बोल्ड में ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल विद 100% स्कोर। मुझे लगता है जावा का कोई सा भी इंटरव्यू वैसे निकल जाएगा, ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। तो हाँ, या तो ऐसे कोई टैग आप अपने साथ अटैच कर लो जिससे आपको कुछ प्रूफ नहीं करना पड़े खुद को जाके इंटरव्यू रूम में, राइट। या दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया कि कोई भी इंटरव्यू में जाके आपको फ्रेशर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ यू नो कि किस तरीके से अपने इंटरव्यू को चलाना है, इफ यू नो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। एक नॉर्मल आंसर होता है तो मुझे लगता है लोग देते आते हैं, और दूसरा एक आंसर होता है जो आपको डिफाइन करता है। एक देखो, एक और मैं आपको फ्रेशर रिलीज करने की स्ट्रेटेजी बताता हूं। एक्चुअली अभी एक और रीजन इसके पीछे कि आप प्रेशर क्यों फील करते हो। जस्ट ए मिनट, मैं इवन आपको पाइथन का भी दिखाऊंगा विद इन अ मोमेंट, डोंट वरी। एनीवन मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला, जैसे मैं आपको बोला कि जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ एक एक चीज अपन विद प्रूफ के साथ बात करेंगे उसमें। वन सेकंड, चलो इवन नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक और मुझे लगता है एक और क्राइटेरिया होता है जिससे भी आप प्रेशर फील करते हो इंटरव्यू रूम में, और वो क्राइटेरिया क्या होता है। चलो जनरली जैसे कोई कंपनी आती है, मान लो आपके कॉलेज में कैंपस ड्राइव करने के लिए कोई कंपनी आ रही है, राइट, कोई इसकी ऑन कैंपस ड्राइव है। अब क्वेश्चन क्या होते हैं, आप अपने सीनियर से क्वेश्चन करते हो उस कंपनी के रिगार्डिंग, थोड़ा फोन लगाते हो कि पिछली बार ये कंपनी आई है तो कितने लोगों को लेके गई थी, राइट। ये पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन होता है।
तीसरा क्वेश्चन, और आप बता सकते हो, मुझे लगता है मैंने कभी ऐसा किया नहीं, आपने किया होगा। और क्या क्या ऐसे किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो? ऑब्वियसली ऐसा इंटरेक्ट करते हैं, फिर अपन देखते हैं कि कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया, राइट। तो आप सपोज करो, जैसे मान लो आपको पता चलता है कि पिछली बार ये कंपनी 5 लोगों को लेके गई थी, राइट, 5 लोगों को लेके गई थी, और आपको पता चलता है कि 200 लोगों ने अप्लाई किया, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो नहीं फील कर रहे थे प्रेशर, वो भी ऑटोमेटिक आप अंडर प्रेशर सिचुएशन आप आ जाओगे, राइट। क्योंकि अब आपको लगेगा कि 200 में से 5 लोग को सेलेक्ट करना है, और आपके बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूअसली ये चल रहा है कि 200 लोगों में से मैं 5वां हूं, ऐसा मैंने क्या स्पेशल कर रखा है। और मुझे लगता है आपको आंसर कुछ नहीं मिलेगा, कि पिछले 4 साल की आप जर्नी देखोगे तो आपने ऐसा क्या स्पेशल कर रखा कि आप ये प्राउडली बोल सकते हो कि 200 लोगों को ले जाए या 1 लोग को ले जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ऐसा कुछ आपने अचीव कर नहीं रखा, मतलब आपको उस क्राउड का पार्टिसिपेट बनना, उस क्राउड के साथ पार्ट लेना है, और क्राउड के साथ जब भी पार्ट लेने की बात आएगी, नो मैटर वो कोई सी भी सिचुएशन हो, हमेशा आप खुद को प्रेशराइज फील करोगे। और ये तो ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ, यही ऑफ कैंपस की बात करोगे तो वो 200 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1000 बैठे 5 लोगों की वैकेंसी, नाउ फील द प्रेशर, राइट। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, कोई तरीका काम नहीं करेगा अगर आपके पास कुछ लेवल का टैग है या ऐसा कुछ। अब जिस जनरल में देखो मेंटेलिटी बताता हूँ कितना फर्क है मेंटेलिटी में। जब सपोज आप इंटरव्यू रूम में जाते हो, क्या सोचते हो, किसका वेट करते हो? आपसे इजी क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए, किसका वेट करते हो आप? चलो आंसर दो यार। ऑनलाइन में मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा, ऑफलाइन में मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आंसर मी। जैसे आपकी मेंटेलिटी क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किसी इंटरव्यू में गए, आप क्या सोचते हो वहां पे, कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलना चाहिए जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलना चाहिए जो बहुत इजी क्वेश्चन हो, जिसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाओ? ऑब्वियसली सिंपल सा हैक अपन ये लगाते हैं ना कि इजी क्वेश्चन मिलना चाहिए जिसका आंसर अपन बहुत इजीली दे पाए, राइट। मुझे लगता है इस तरीके के मेंटेलिटी के साथ डील करना, अगेन ये आपको कोई श्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। क्योंकि सपोज करो, मान लो 50 लोगों का इंटरव्यू है, राइट। अगर मान लो इंटरव्यू ने आपसे 10 इजी क्वेश्चन पूछे, आपने 10 के 10 बता दिए, आपको लग रहा है बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, राइट। लेकिन पूरे 50 में से 40 लोगों ने वो काम कर दिया जो आपने किया, क्योंकि वो इतने इजी थे कि पूरे 40 लोगों ने बता दिए। तो क्या अब 40 में से 5 में आप आ सकते हो? नहीं। अब 1-2 राउंड और रखेंगे और कुछ टाइम पास और होगा और उसमें आपको रिजेक्ट करेंगे, बट अल्टीमेटली रिजल्ट आपके फेवर में जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक्चुअली इंटरव्यू रूम में जब भी जाओ ना, आपकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूरे 200 लोगों ने कभी सुन भी नहीं रखा हुआ, आज मेरे से पूछा। क्योंकि ऐसा हुआ तो मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है वो आपको आपका जो भी ड्रीम है वो अचीव करने के, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका खाली आपने आंसर किया है, बाकी के 199 लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। तो वो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन वो एक इंपॉर्टेंट है, बट देन वो ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। अब आपसे मान लो पहला क्वेश्चन बेसिक पूछा गया, अब उसी का आंसर नहीं दे पाए, तो फिर तो कोई चांस नहीं है कि वो आपसे थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन करेगा, नहीं करेगा, राइट। क्योंकि उसको पता आप इसका आंसर नहीं दे पाएगा तो ज्यादा ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं। तो वो आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करता जाएगा, आप आंसर देते गए, बट उससे कोई श्योरिटी नहीं है कि एट लास्ट जाके रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है, राइट। तो एक और ये मेंटेलिटी काम करती है। एक और मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू ट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ, एक और आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं तो बहुत जल्द ये करने वाले, क्योंकि जब भी आप लास्ट में जाके इंटरव्यू रूम का इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट बनोगे, तो आप इस चीज को रियलाइज करोगे, 10 में से 8 इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और एक्सपीरियंस में 10 में से 10 इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आप जावा पे गए या पाइथन पे गए, राइट। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन होगा, हाउ मच डू यू रेट योरसेल्फ ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 इन जावा और इन पाइथन, जिस भी चीज के साथ आप जा रहे हो, राइट। चलो क्या आंसर होगा आपका अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट मान लो आप फाइनल ईयर के इंटरव्यू में बैठे हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, आप खुद को कितना रेट करते हो जावा में, जहाँ पे 1 मिनिमम है और 10 मैक्सिमम। मेरे को पता है क्योंकि मैं आंसर सुनता हूँ इंटरव्यू पैनल में, तो मुझे पता है कि एक्चुअली में लोग किस तरीके से आंसर देते हैं। पहला आंसर पता क्या होगा? पहला आंसर इस तरीके से फ्रेम करने की ट्राई करते हैं, पहले तो आप 30 सेकंड 1 मिनट का सामने वाला टाइम लेगा सोचने के लिए कि मेरे को इसका आंसर करना क्या है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर किसी इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपने 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम ले लिया, मुझे लगता है उसी मोमेंट पे आप इंटरव्यू रूम छोड़ के बाहर आ जाना, क्योंकि नो मैटर आप कितना अच्छे से आंसर करते हो, आपका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता अगर कंपनी अच्छी है, आई एम डैम श्योर, राइट। क्योंकि पता क्या होता है एक्चुअली, वो 30 सेकंड 1 मिनट जो आपने लिया ना, उसका मतलब आप कुछ ना कुछ सोच रहे, और सोच रहे हो इसका मतलब यू आर नॉट श्योर। सोचते कब है? जब अपन सर्टन नहीं होते, राइट। मैं आपको तरीके बताता हूँ कि आपको लगता है मैंने सारा आंसर किया फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि खाली आंसर मैटर नहीं करता है, एक्चुअल में आपकी बहुत सारी चीजें जज होती है जो इनडायरेक्ट वे में जज होती है एक्चुअली। फाइन, अब पहली बात तो यहाँ पे इंस्टेंट आंसर आपका आना चाहिए, दूसरी बात लोग आंसर किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद 30 सेकंड 1 मिनट सोचने के बाद क्या सोचते हैं,
चलो 9 या 10 तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि 9 या 10 बोल दिया मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाएंगे, वो मेरे को नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा 7 या 6 के नीचे तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इसके नीचे बोलने का मतलब मैं खुद ही बता रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं आता, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, राइट। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको 95% केस में जो आंसर होता है वो होता है 7 और 8, क्योंकि न इधर और नहीं इधर, राइट, दैट्स द सेफ साइड, फाइन। बट एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि आप जैसे सेफ साइड लेने की ट्राई करोगे अगेन आप क्राउड में स्टैंड करने लगते, क्योंकि अगेन आप डैम श्योर हो, मैं आप जाके पूछना इवन जो भी प्लेसमेंट प्रोसेस में या किसी को भी, और आंसर आपको 7 या 8 में से मिलेगा 95% लोगों को, राइट। तो फिर वो क्या होगा ना, एक्चुअली 50 लोगों में से 45 लोगों ने आंसर किया या 48 लोगों ने आंसर किया, देन यू आर नॉट डिफरेंट एक्चुअली। सो दिक्कत अब ये है कि अब आपको एक्चुअल में 48 में से 5 में आना, राइट। बट यही अगर आपने आंसर जाके ये किया होता 10 आउट ऑफ 10, तो मुझे लगता है कि वो आप पहले होते और फर्क नहीं पड़ता आपको कि वो 5 लोगों को ले जा रहे हैं या 1 लोगों को ले जा रहे हैं, क्योंकि पूरे 50 में से आपका आंसर डेफिनेटली उसको यूनिक लगता। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि 7 और 8 बोलते इंटरव्यू आपके सामने तक नहीं देखने वाला, क्योंकि वो तो सुनते सुनते वो हो चुका है, क्योंकि आपसे पहले मान लो 40 लोग इंटरव्यू देके गए, आपका 41 नंबर है, राइट, तो फिर वो 40 लोगों उसने वही सुना है। लेकिन एक बार आपने 10 बोला, डेफिनेटली स्पार्क आने वाला सामने वाले को कि हाँ कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग तरीके से चलाना पड़ेगा मेरे को इंटरव्यू, राइट, कुछ सोचना पड़ेगा। सो मुझे लगता है सबसे पहली चीज ये कि अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो फिर आप सामने वाले से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप पे ट्रस्ट करे और आपको सेलेक्ट करे, राइट। तो सबसे मेन चीज ये है कि पहले आपको खुद पे वो बिलीव जनरेट करना पड़ेगा। अभी आप डरते हो एक्चुअली, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 बोलने से आप डरते हो कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे से पूछेगा, बट देखो मैं दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछवाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। रेट योरसेल्फ 10 आउट ऑफ 10, जो उसके दिमाग में सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन वो करने वाला, उसका आंसर दे दिया, गेम खत्म, क्योंकि उसके ऊपर तो उसके पास कोई क्वेश्चन है ही नहीं, राइट। तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन काम खत्म, ऐसा एक नहीं कम से कम 5 से 6 इंटरव्यू में, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। खाली एक क्वेश्चन गेम खत्म, क्योंकि आंसर दूसरा है ही नहीं, 10 आउट ऑफ 10 है। वैसे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, मैं पर्टिकुलर मेरी प्रोफाइल की बात करूं, क्योंकि वो 100% देख के समझ जाएगा कि आंसर क्या होने वाला, राइट। तो क्वेश्चन पूछने का कोई सेंस नहीं बैठा, उसके बाद भी 5 से इंटरव्यू पूछा गया और आंसर क्या था वो मुझे लगता है एट ए स्पॉट विदाउट इवन अ ब्लिंक ऑफ आई 10 आउट ऑफ 10। अगला क्वेश्चन होगा इतना क्यों रेट कर रहे हो, अब सिंपल आंसर क्या देने की रिक्वायरमेंट है, आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम जावा आई विल आंसर, राइट। सो ये अगर आपका कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि बहुत इजीली कुछ भी हो सकता है। इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको अभी थोड़ा चीजों को रिलेट कर रहा हूँ। आपको बोला गया होगा 10 डेज के सेशन है, ओपन सेशन है, आप अटेंड करो, राइट। मैं आपको बोलता हूँ एक्चुअली इंटेंशन क्या है इसके पीछे, इंटेंशन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जो मेरे विजन में मैं उसको थोड़ा वो क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से सोचते हो, उनको फर्क इतना पड़ता है कि आप पाइथन पढ़ने आए मैं आपको पाइथन पढ़ा दूं, आप जावा पढ़ने आए मैं आपको जावा पढ़ा दूं, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपको जॉब मिलेगी, फाइनेंशियल गेन होगा, बात खत्म, राइट। पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से मैं सोचता हूँ किसी भी बैच के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो मैं एक्चुअल में सोच रहा हूँ उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड कुछ। यस ओके, चलो लोगों ने आंसर किए, गुड। या जो मैं सोचता हूँ मैं आपको उसके रिगार्डिंग बात करता हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ। एक्चुअली 10 डेज क्या है, 10 डेज किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली बात तो कोई डेमो नहीं है, पहले दिन से इवन मैं थोड़ा कंटेक्ट सेट करने के बाद आज से अपन कंटेंट स्टार्ट करेंगे और कल से अपन बिल्कुल फुल फ्लैज कंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। सो बिल्कुल कोई एक भी दिन का कोई डेमो क्लास नहीं, इसको इस तरीके से फील करने की रिक्वायरमेंट नहीं। जनरली ऐसा होता है कोई बैच स्टार्ट होता है 2 दिन के आपको डेमो प्रोवाइड होते हैं, 2 दिन में डेमो में फैकल्टी क्या बात करेगी उस टॉपिक की जो उसको सबसे अच्छा आता है, आपको लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि एक्चुअली पढ़ाई इजी रहे, राइट। क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक तो अभी लास्ट में आके पिक्चर में आने वाले, तो आपको लगेगा सब कुछ समझ में आ रहा है। 2 दिन के बाद क्या, जितनी फीस है आपने दे दी, अब तीसरे दिन से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपका दिमाग ये एनालाइज करना बिल्कुल बंद कर देगा कि अच्छा पढ़ा रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि नाउ मनी विल कम इन द पिक्चर, पैसे दे दिए, ऑप्शन नहीं करना ही। तीसरे दिन से बिल्कुल आप दिमाग नहीं लगाओगे, तीसरे दिन से इवन आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप सामने वाले को नहीं पूछोगे, आप खुद से बोलोगे मेरे को ही नहीं आ रहा होगा, मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन नहीं है। पैसे दे दिए 10,000 15,000 जो देने थे, ऑप्शन खत्म हो गया, राइट। सो डोंट वांट टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ फीलिंग। तो मुझे लगता है 9 to 10 डेज डेली 3 आवर के सेशन है, तो मुझे लगता है 30 आवर के सेशन आपके पास है, यू कैन एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, राइट। मुझे नहीं चाहिए 10 डेज आपके लिए, मैं खाली आपसे 3-4 दिन मांगता हूँ, आपका पेशेंस 3-4 दिन। 3-4 दिन के बाद आप क्या रियलाइज करने वाले हो वो मैं आपसे पूछूंगा वापस। इवन अगर पूरे सेशन में कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको ये लगता है कि मेरे को जावा आती है, मेरे को पाइथन आता है, मेरे को डेटा स्ट्रक्चर आता है, वो आज के दिन मेरे को बता सकता है। 3 से 4 दिन बाद अगर आपको लगे कि आपको 10% भी आता था, पूरा प्रोग्राम जो आपसे बोला गया होगा लास्ट में 90,000 पे करने हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना,
एज ओनर पहले दिन इस स्टेज से मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ, क्योंकि आपको आने की डेफिनेशन और मेरे आने की डेफिनेशन में वो रात दिन का फर्क है। और अगर ऐसा हो गया तीसरे चौथे दिन की 10% भी चीजें आपको आती है, 20% भी उतने कॉन्फिडेंस से आता है, मैं आपको चौथे दिन ही जॉब दिला दूंगा, आपको 4 महीने टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं। दैट्स माय वर्ड, राइट? क्योंकि एक्चुअल में ये मैं आपको बताऊंगा, अभी स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा आपको आने की डेफिनेशन मेरे आने की डेफिनेशन में क्या फर्क है। एक और चीज मैं आपको कमेंट करता हूँ, बहुत सारे सेशन में हैंडल करने वाला हूँ, क्योंकि टीचिंग इज माय पैशन, मैं इस पे आऊंगा थोड़ी देर बाद। पाइथन, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, मल्टीपल थिंग्स में आपके स्टडिंग प्रोफाइल में हैंडल करने वाला हूँ। एंड इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पूरे थ्रू आउट द सेशन अगर किसी स्टेज पे किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका कुछ ऐसा डाउट आ गया जिसका इस आंसर से मैंने इस स्टेज से मैंने इंस्टेंट आंसर नहीं किया, मुझे लगता है कुछ भी इवन पहले इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पे नहीं करना है। दूसरा, इन फ्यूचर कोड प्लैनेट जितने बैच स्टार्ट करता है, आप और आपका कोई भी रिलेटिव फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते, वेदर वो कोई सा भी कोर्स हो, राइट? आज तक ऐसा हुआ नहीं, आप कर सको तो इट्स अप टू यू, राइट? हर एक कोई भी सारी बैच की रिकॉर्डिंग इनिशियली अवेलेबल रहती है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहती है, आप कोई सा भी बैच जाके देखोगे, इनिशियल फर्स्ट डे जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ इस सेम चीज के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसा हुआ नहीं आज तक। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, राइट? ऐसा हो जाए तो फाइन। मैं ये चाहता हूं आपसे 4 महीने बाद जब आप खड़े हो, दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस, जहां पे आप किसी को भी चैलेंज कर सको कि एक्चुअली आई नो जावा, आई नो पाइथन, आई नो डेटा स्ट्रक्चर, नाउ आस्क मी, क्या पूछना क्या है वो आप डिसाइड करें, राइट? तो ये एक्चुअली मेरे विजन का इंटेंशन ये है, जो 0% रिजेक्शन जर्नी अगर आपको चाहिए, दैट्स द एक्चुअल इंटेंशन। एक जॉब को मुझे कभी लगता नहीं कि जॉब मतलब इतना बड़ा हो गया कि आप उसको पूरा अपना ड्रीम या अपना टाइम इन्वेस्ट कर लो, राइट? क्योंकि एंड इवन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इवन ये भी एक मैं इसको एड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे अभी आपको पता है 1-2 साल पहले मुझे लगता है एक क्राइसिस अभी भी चल रहा है, अभी भी कभी भी हो सकता है, बट अभी कोविड की सिचुएशन चल रही थी, राइट? तो कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लॉस्ट कर ली, राइट? इवन आपने देखा होगा, इवन हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में भी किसी के साथ हुआ हो ऐसा, कि क्योंकि कंपनीज ने बहुत सारे कम लोगों को रखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास फंड नहीं आएगा तो ऐसा करना ही है, तो ऑप्शन नहीं उनके पास, राइट? इवन उस मोमेंट पे, इवन आज भी मैं आपको खुल के बताऊं, मेरा लिंक्डइन तो मुझे लगता है कम से कम 100-500 मैसेज उसमें पड़े होंगे, आई लॉस्ट द जॉब, कोई कहीं पे रेफरेंस है, कहीं पे वो है, कहीं पे वो है, राइट? एंड इवन मुझे लगता है हर चौथा बंदा, अगर आप लिंक्डइन पे देखोगे, लिंक्डइन इज मोर प्रोफेशनल एक्चुअली सोशल मीडिया बोल सकता है इसको, तो अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो हर एक पर्सन, हर एक चौथा पर्सन कंपनी को अब्यूज कर रहा है। पिछले 10 साल से मैं कंपनी के साथ काम कर रहा था, इस सिचुएशन में कंपनी ने मेरे को छोड़ दिया, राइट? पिछले 10 साल मैंने डेडिकेटेडली कंपनी को दिया, आज इस स्टेज पे आके मेरे को छोड़ दिया जब कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास है, ऑल राइट? मुझे लगता है सेंसलेस बातें। आज मेरा पर्सनल एस्पेक्ट पूछोगे इस पे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही किया कंपनी ने जो किया है, क्योंकि एट लास्ट कंपनी पैसे कहां से लाएगी, उसके बाद जितने अर्निंग होगी वही आपको देने वाली है। तो अगर उनको यही लगता है कि आप उसको अर्न करके नहीं दे रहे हो, कौन रखेगा आपको, राइट? एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर आपको कोई कंपनी 1 महीने के 1 लाख सैलरी दे रही है, मतलब कम से कम आप उसको 2 से 3 लाख का काम करके दे रहे हो, राइट? तब जाके वो आपको 1 लाख की सैलरी देगी, क्योंकि आपके फायदे के लिए तो कंपनी खोली नहीं सामने वाले, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि आप 80,000 का काम कर रहे हो 1 लाख कोई आपको दे देगा, जिस मोमेंट पे उनको लगा आप नहीं दे रहे हो उतना, खत्म। तो इसमें कोई मुझे लगता कोई एब्यूज वाला फैक्टर है या कोई लॉयल्टी वाला फैक्टर है, नहीं, ये फैक्टर एक ही चीज है, और वो क्या है, वो आपका नॉलेज है। अगर आप किसी भी स्टेज पे जाके ये हिंट देते हो कि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक ही जॉब आपको चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि 4 महीने इतना डेडिकेटेडली एफर्ट डालने की रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है 4 महीने में 50-100 इंटरव्यू दो, आपका एक हो जाएगा। बट वो एक कब तक चलता है, उसकी लाइफ कैसी चलती है, वो श्योरिटी नहीं है, ये कंफर्म है, क्योंकि वो बिना नॉलेज के आप वहां पे जा रहे हैं। इवन आपने देखा होगा एक्चुअली, खासकर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, पर आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, कभी आप मान लो फील्ड वर्क पे जाते हो, पहली बात अच्छी बात क्या है कि आपको एसी रूम में बैठ के काम करना पड़ेगा, राइट? तो फील्ड वर्क नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आना पसंद करते हैं आईटी सेक्टर में, राइट? बट मैं इसके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके पता आपको? क्योंकि जैसे मान लो कहीं पे फील्ड वर्क आपको करना है, तो फील्ड वर्क में मान लो 6 बजे आप घर आके कुछ नहीं कर सकते, ना कोई आपसे कुछ करवा सकता है। बट यू नो आईटी सेक्टर, यहाँ पे लैपटॉप आपके पास 24 आवर रहने वाला है, घर आप आ सकते हो वहां से, लेकिन काम करना आप बंद कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा वो कितने बजे कर रहे हो, वो रात के 12 बजे कर रहे हो, वो 1 बजे कर रहे हो। ऐसा मुझे लगता है, मुझे बोलने की रिक्वायरमेंट है, ऐसा आपने अपने आसपास के सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मैंने देखा बहुत सारे को, मैं बताता हूँ। ऐसे लोगों से आपको भी इंटरेक्ट करने की ट्राई करना, ऐसे लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे ना,
तो मुझे लगता है आप 1 घंटा उनके पास बैठोगे, वो 45 to 50 मिनट कंपनी की बुराई करने वाले। और आपने किसी कंपनी का लंच टाइम देखा, लंच टाइम पे आप खाली किसी रैंडमली किसी के पास जाके खड़ा होना, राइट, जो एम्प्लॉय है उनके पास जाके खड़ा होना, आप देखना आधे घंटे में वो क्या बात करते हैं। 20 से 25 मिनट आज मैनेजर ने ये बोला, ये टाइम पास है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, यही बात है होने वाली, राइट। सो एक्चुअली मैं आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। उन लोगों से आप एक क्वेश्चन करना, इतनी प्रॉब्लम है अगर इस कंपनी से, तो स्विच क्यों नहीं कर लेते, राइट। तो आंसर क्या आता है वो सुनना आप, तो फिर आंसर ये आएगा कि स्विच करना इतना इजी नहीं है। तो एक्चुअली वो इजी क्यों नहीं है, क्योंकि एक मोमेंट था जब उन्होंने कभी ये सोचा नहीं, उन्होंने एक जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी दी एक्चुअली, कि बस जॉब मिल गया मेरा काम खत्म हो गया। वो क्या कि थोड़ा टाइम की हैप्पीनेस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ 4-5 महीने बहुत अच्छे से निकल रहे, पैसा आना स्टार्ट हो गया, व्हाटएवर, राइट। पर वो 4-5 महीने कब खत्म हो जाएंगे, दैट विल डिपेंड, राइट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप सोचे थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है जब तक माइंडसेट ओपन नहीं करोगे तब तक हमेशा इश्यू रहने वाला है। आप ये सोचिए कि आप जो काम कर रहे हो कितने टाइम के लिए आपको करना है, 2 दिन, 2 महीने नहीं। अगर आपकी आज जॉब लगती है, मुझे लगता है अगले 40 साल आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में निकालने वाले हो, 30-40 साल। तो क्या 30-40 साल आप ऐसे रह सकते हो, एक दिन संडे का वेट करने, और वो भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि काम हो सकता है संडे को। क्योंकि मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, किसी भी स्टेज पे आपने अपने मैनेजर और टीम लीडर को ये हिंट दे दिया ना कि आपके पास इस कंपनी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो आपके 11 कब बज रहे, 12 कब बज रहे, आपको नहीं पता चलेगा, ये फैक्ट है। पर किसी भी मोमेंट पे आपने अपनी कंपनी के टीम लीडर मैनेजर को ये हिंट दिया ना, आज इसको निकालो शाम तक, इसके बाद 4 जॉब होगी, मुझे नहीं लगता कोई आपको टच भी करने वाला, क्योंकि उनको पता है आप किस लेवल का काम करें। तो आपको 7 बजे आपका ऑफिशियल टाइम है, तो 7 से कोई 7-1 पे भी आके आपसे नहीं बोलने वाला कि ये काम कर लो, राइट। अगेन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इन फ्यूचर कभी, आज मुझे लगता है इतना टाइम अपने पास, कभी मैं स्टोरी शेयर करूंगा कि ये स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मैं 8-9 महीने के लिए मैंने एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब की थी, बिकॉज आई वांट टू नो कि कंपनी का इंटरनल फ्लो क्या होता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट आते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉय मैनेज होते हैं, ऑल राइट। तो वो करने के लिए, क्योंकि वो किसी कहने से मुझे लगता सीख सकते हो जब तक आप प्रैक्टिकल उसको एक्सपोजर नहीं करो, राइट। तो उसके लिए मैंने 8-9 महीने जॉब की थी, तो ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ था, इन फ्यूचर मैं शेयर करूंगा उस पर, राइट। तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास वो नॉलेज है, कहीं पर भी आपको बैकआउट या बैक स्टेज पे रहने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट खाली अगर आप जॉब के पोटेंशियल पे कुछ कर रहे हो, किसी भी मोमेंट पे वो आपके लिए बैक स्टेज बन सकता है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट। सो चलो इसके रिगार्डिंग मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। जो कोविड क्राइसिस की बात हुई थी, उसमें लोगों को लग रहा था, लोगों को निकाल रहे थे, लोग अब्यूज कर रहे थे कंपनी को, इतने सारे लिंक्डइन पे मैसेज आ रहे थे रेफरेंस के रिगार्डिंग, लोग बोल रहे थे कि आज के टाइम में अभी जॉब ही अवेलेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर मार्केट पूरी तरीके से वो नीचे जा रहा है, वो हो रहा है, राइट। तो पता है ऐसे आप लिया करो। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि चलो इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने लोगों को निकाल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि जॉब की कमी है, चलो इस मोमेंट पे इंटरव्यू देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा है या एक्चुअल में प्रॉब्लम वो है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, राइट। मैं इवन आपको बता दोस्तों, मैंने एक बड़ी जायंट कंपनी के साथ मैंने इंटरव्यू दिया था, अमेजन नाम, अमेजन कंपनी का नाम है, मुझे लगता है सबने सुन रखा होगा, मुझे लगता है हर रोज आप यूज करते होंगे, राइट। मैं आपको बताता हूँ, आपको डेट भी बताता उसकी कि किस मोमेंट पे मैंने इंटरव्यू दिया था। मैं अभी भी एंजॉय करता हूँ एक्चुअली, अब थोड़ा कम जरूर हो गया क्योंकि अभी काम इतने रहते हैं कि टाइम मिलता नहीं, बट अदरवाइज मैं एंजॉय करता हूँ, खास करके इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट बनना, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर ये मुझे स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आपको, यू कैन सी, और खाली आप डेट देखिए नीचे, मैं आपको खाली डेट दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है पीक टाइम था जब सॉफ्टवेयर जब वो क्राइसिस चल रहा था कोविड का। यहाँ पे अगर डेट दे रखी है उन्होंने, ज्वाइनिंग डेट, 1 सेकेंड, ये रही 10 अगस्त 2020, राइट। मुझे लगता है उस मोमेंट पे थोड़ा ज्यादा पीक में था, और उस मोमेंट पे मैंने इसको दिया था। उसके बाद भी 1-2 कंपनी मैंने और किया था, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट या मैं आपको एक्चुअलिटी बता रहा हूँ कि कभी कमी नहीं है, कभी किसी लेवल पे न तो कोई जॉब की कमी है और नहीं कुछ इश्यूज है। इशू खाली एक ही चीज का है, और वो है अगर आप साउंड नहीं हो नॉलेज के पर्सपेक्टिव में। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है फिर किसी भी लेवल पे आप हमेशा देखोगे तो हमेशा आपको प्रॉब्लम ही लगेगी, राइट। तो मुझे लगता है राइट वे में आपको आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए सबसे पहला मुझे लगता है अपने माइंडसेट को खोलने की रिक्वायरमेंट है पूरी तरीके से, कि क्या इंटेंशन है आपको। मुझे लगता है पहले दिन से अपना विजन क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है कि क्या आपका विजन वही है, एक जॉब चाहिए आपको, या क्या आपका विजन ये है कि कोई मेरे को उस लेवल पे टच नहीं कर पाए और एक्चुअल में मैं वो 0% रिजेक्शन लेवल अचीव करना चाहता हूँ। क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। अभी मेरी कंडीशन पे देखोगे ऑल ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर आज भी ऐसा होता है तो जैसे लेट्स से 20 में से 20 मेरे को ऑफर मिले हैं, मेरे को उसकी खुशी नहीं है एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि वो तो मेरा काम है, मैं ये नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ पे खड़े रहने का नहीं वो बनता नहीं है, राइट। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि
दुख मेरे को होगा, अगर एक भी रिजेक्शन मिलता तो मेरे को दुख जरूर होगा। खुशी मेरे को एक की भी नहीं हो रही है, लेकिन दुख मेरे को जरूर होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दिक्कत, राइट। तो मुझे लगता है वो फैक्टर ज्यादा काम का है जो आपकी वीकनेस है, क्योंकि आज आप उसको हाइड कर लोगे तो कभी ना कभी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और अगेन मैं आपको बोलता हूं, अभी आपके पास सीखने का टाइम है, बहुत टाइम है। एक बार आपने जॉब फील्ड में एंटर कर लिया ना, आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं एक्चुअली। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना काम कंपनी का होगा कि आप चाह के भी कुछ चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी मुझे लगता है आपके पास बहुत टाइम है, आप अपनी पूरी एनर्जी अगर डेडिकेटेडली इस पे लगाओगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दैट इज द एक्चुअल इंटेंशन कि मैं पहला सेशन इसको इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ। तो कंटेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंटेंट अपन अभी स्टार्ट करेंगे, राइट, एंड इवन कल से पूरा फुल फ्लैश कंटेंट ही चलने वाला है। तो मुझे लगता है कंटेंट से कहीं ज्यादा जो सेशन आपके काम में आने वाला है वो ये वाला सेशन है, क्योंकि कंटेंट में देना जाता आपकी मेंटेलिटी वही होती कि मेरे को यही करना था, आप उसको उसी वे में सोचते, राइट। अभी जैसे देखो, मैं एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा, आपको ये पता होगा कि 10 डेज के बाद आपको जावा या पाइथन में से एक पिक करना है, राइट। वेदर आप जावा के साथ जाओगे या फिर आप किसके साथ जाओगे, पाइथन के साथ, आपको दोनों में से एक पिक करने की रिक्वायरमेंट है एज ए पार्ट ऑफ बैक एंड, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं इवन बात करता रहता हूँ एग्जीक्यूटिव से जो कॉल पे बात करते हैं आपसे, तो क्वेश्चन एक जनरल आता है कि कौन सा बेटर है, पाइथन बेटर है या जावा बेटर है। तो मैं आपको एक आंसर देता हूँ। तो कभी किसी सजेशन मत लो, ये मेरा पर्सनल चीज है एक्चुअली। सजेशन अगर आपको लेना हो ना तो पहले आप उस पर रिसर्च करें फिर सजेशन ले, क्योंकि बिना रिसर्च करे अगर सजेशन लोगे तो सामने वाले ने बोल दिया वो फाइनल, राइट। पूरी दुनिया में सामने वाला वही बोलेगा जिसमें थोड़ा बहुत उसका फायदा हो, दैट्स द टोटल फैक्ट, राइट। सो एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपने किसी टीचर से इंटरेक्ट किया, वो मान लो पाइथन की फैकल्टी है, तो दुनिया में कोई चांस ही नहीं है कि पाइथन पूरा डाउन हो रहा है वो ऐसा बोल दे कि जावा बेटर, क्योंकि ऐसा बोल दिया तो फिर उस पर क्वेश्चन आ जाएगा ना कि तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसा वो बोलने वाला है ही नहीं, क्योंकि उसकी मजबूरी एक्चुअली। तो आप उससे सजेशन मांगो, वो कभी नहीं बोलने वाला पाइथन खराब है, वो यही बोलेगा पाइथन अच्छा जावा खराब, भले इसको कुछ भी पता नहीं जावा के बारे में, लेकिन फिर भी वो उसका आंसर यही होगा। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके बात करते हो कि मेरे को ट्रेनिंग करनी है, राइट, मान लो उस इंस्टीट्यूट के पास पाइथन नहीं है, वो कभी नहीं बोल सकता, वो बोलेगा पाइथन क्यों करनी है, जावा करो, जावा में ये है वो है वो है, वो पाइथन का कुछ नहीं गिनाएगा, किसका गिनाएगा, जावा का। तो अगेन मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये, आप मेरे से पूछोगे, आई एम हैविंग एक्सपर्टीज लेवल इन बोथ द थिंग्स पाइथन एंड जावा, मैं बोलूंगा दोनों का अपना अपना अलग ट्रेंड है एक्चुअली, दोनों का अलग अलग फील्ड है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस फील्ड में जाना तो कौन सी बेटर है, बट दोनों का अगर आप उस लेवल पे कंपेयर करोगे ग्राफ अगर जॉब वाइज, मुझे लगता है किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, जावा के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा ग्राफ चल रहा है, पाइथन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आपके पास सेशन है ये पूरे आज से लगा के 10 सेशन, मुझे लगता कोई नुकसान नहीं है, आप दोनों के सेशन लेके देखिए, जावा भी लेके देखिए, पाइथन भी लेके देखिए, राइट। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको किसमें इंटरेस्ट आ रहा है। देखो देयर आर टू थिंग्स जिसमें मैं बिलीव करता हूं, एक तो ये कि आपको सीखना है कोई चीज, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, ऑप्शन नहीं, सीखना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आप सीख रहे हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं और आप सीख रहे हो ना, आप खाली आपको चीजें आती है, आप उसमें कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकते, राइट। क्योंकि अगेन वही बात है कि आप हमेशा देखोगे कि अरे अब तो खत्म हो जाए, अब तो खत्म हो जाए, राइट। अगर आपका किसी में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को सीखोगे नहीं, फिर आप उसमें बहुत ऊपर की तरफ खुद को लेके जाओगे। तो मैं ये मानता हूं कि किसी ने भी आपको आज तक सजेशन दिया हो, या आपको लगता है कि मेरे को तो पहले से जावा आती है, पहले से पाइथन आती है, खास करके ऐसे लोगों का मैं वेलकम करना चाहूंगा जिनको ये लगता है कि पहले से मेरे को जावा आती है, पहले से पाइथन आती है, बिल्कुल आपके पास मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा अच्छे से 9 सेशन है। तो जैसा मैंने आपको कमिट किया कि आपको लास्ट डे जाके तो लगे कि 10% भी आपको आती है, आपको अगले 4 महीने नहीं, मैं इसी टाइम पे जॉब दिला दूंगा आपको, ये मैं भी बोल रहा हूँ वापस, राइट। बट ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन मैं आपको भी बोल रहा हूँ ना, आपको आने की डेफिनेशन आपने सीख रखा उसको, और मेरे को आने की डेफिनेशन की ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपके पास नहीं, राइट। एंड दोनों में अगेन बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये इतना ही डिफरेंस इन दोनों में, एक जॉब और 0% रिजेक्शन में जितना डिफरेंस है, राइट। मैं बिल्कुल आपको लक फैक्टर में बिलीव करने की बात नहीं करूंगा, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो लक फैक्टर को, बिल्कुल खाली एक ही चीज में बिलीव करिए और वो है आपका नॉलेज, राइट। तो आप लेके देखिए दोनों के सेशन और देन आप डिसाइड करिए। और खास करके अगर आपको मेरे से पर्सनल सजेशन चाहिए भी, आपने पहले से कुछ सोच रखा हो कि मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए मैं पाइथन में जाना चाहता हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए मैं जावा में जाना चाहता हूँ, तो मेरे से आज या 7-8 दिन बात मत करना उसके रिगार्डिंग। अगर आपको मेरे पर्सनल सजेशन चाहिए भी तो मेरे से 10th डे बात करना, जब आपने सारे सेशन अटेंड कर लिए हो दोनों के, उसके बाद, क्योंकि उस टाइम पे आप बात करोगे तो आप खुद का भी कुछ दिमाग लगाओगे। अभी आप बात करोगे तो आपने पहले से पाइथन देखा है, तो आप जावा की अच्छी बातें कभी सोच ही नहीं सकते एक्चुअली, राइट। तो अगेन आपको मेरे से इंटरेक्ट करना है तो वो 10 दिन के बाद करना, अभी नहीं। और इवन आपके पास ये चॉइस है, 10 दिन के बाद जो एग्जाम और इंटरव्यू होगा उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसमें देना है, जावा में देना या पाइथन में देना है। और जिसमें आप इंटरव्यू दोगे और एग्जाम दोगे
उसमें ही फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, फिर आप स्विच नहीं कर सकते उसको, राइट। तो आप ये बेटर तरीके से रियलाइज कर सकते हो कि किसके साथ आपको आगे प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो अगेन मैं अगर थोड़ा क्वेश्चन को और अलग वे में ले जाकर डिस्कस करता हूं, अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि पाइथन में बेटर कौन है, जावा में बेटर कौन है, आंसर मैंने दे दिया, दोनों में से कोई बेटर नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे लगता है आप खुद भी सोच सकते हो, हमेशा इसको ऐसे सोचा करो, अगर दोनों में से एक बेटर होता तो दूसरा बंद हो जाता, ये फैक्ट था, राइट। इवन आपने मुझे लगता है सबसे पहले एक लैंग्वेज देखी होगी, सी लैंग्वेज कॉलेज में, अगर इवन सी बिल्कुल काम का नहीं होता तो आज तक आप नहीं पढ़ रहे हो उसको। तो कुछ एरियाज है जहां पे आज भी उसकी यूटिलिटी है, राइट। तो कोई अच्छा नहीं, अगर अच्छा एक चीज अच्छी है तो दूसरी को बंद हो जाना चाहिए, सिंपल सा गणित। लेकिन अभी भी बहुत सारी जावा चल रही है, बहुत सारे डोमेन में पाइथन चल रही है, दोनों के अपने प्रोज है, दोनों के अपने कॉन्स है। तो अगर आप ये फिगर आउट करते हो कि दोनों के प्रोज और कॉन्स क्या है, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो तो दैट विल बी द मैच्योर डिसीजन। और अभी आप खाली एक का पता डिसीजन लेते हो तो दैट विल बी द बायस डिसीजन। और बायस डिसीजन में दिक्कत ये है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है। मैच्योर डिसीजन में आप पूरी रिसर्च करके लोगे। तो अगेन आपके पास मुझे लगता है ये गोल्डन टाइम है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, दोनों लीजिए, उसके बाद अपन उसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो ज्यादा मुझे लगता है फ्रूटफुल वे में अपन बात कर पाएंगे। अगर आप में से ये पूछो दोनों में से इजी कौन सा है, तो फिर डेफिनेटली मैं बोलूंगा कौन सा इजी है, या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा, पाइथन इज बिट इजी इन कंपैरिजन टू जावा, राइट। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक और मिथ मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके जज करता है। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाना, किसी से बात करना कि मेरे को मैं कंफ्यूज हूँ जावा और पाइथन में से क्या करना है, तो फिर आपसे क्या पूछेंगे, डिग्री कौन सी, मतलब ब्रांच कौन सी आपकी, आपने और कंप्यूटर साइंस आईटी के अलावा कुछ और बता दिया, राइट, या फिर इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और बता दिया, तो आपको एक ही चीज बोली जाए, क्या करो, पाइथन करो। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपको जज नहीं किया कि आपका सोचने का तरीका क्या है, आप चीजों को किस तरीके से डील करते हो, उन्होंने खाली एक ही चीज पे, आपकी डिग्री के बेसिस पे आपको इतना बड़ा डिसीजन बता दिया, ये कर लो, राइट। अगेन जस्टिफाइड नहीं है, बहुत बड़ी मिथ है कि मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो तो आपको पाइथन ही करना चाहिए, आपको जावा समझ में नहीं आएगा, या ऐसा कुछ। मुझे तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ लॉजिक है एक्चुअली। आप खुद से ऑब्जर्व करना, डिफिकल्ट इजी कुछ भी नहीं होता, अगर आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हो तो मुझे लगता है हर एक चीज इजी, आप बिल्कुल उसमें एंजॉय करोगे, राइट। तो आपके पास टाइम है, आप लेके देखिए और आप खुद से फील करिए कि आपको किसमें इंटरेस्ट आता है और आपको उसमें कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट है। आगे चल के सेशन में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कौन सा डोमेन जावा के लिए काम का, कौन सा डोमेन पाइथन के लिए काम का। आज नहीं बता रहा हूं क्योंकि थोड़े दिन आप लीजिए सेशन, आप एक बार फील करिए, उसके बाद बात करेंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा, अभी ज्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा, राइट। सो दैट्स अ सीन। चलो थोड़ा मुझे लगता है कंटेंट के साथ भी अपन थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एक और चीज जैसे उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा पिन पॉइंटेड, उसके बाद चलो अपन आते हैं इधर की तरफ। जनरली बात जॉब की होती है, कोई बात स्टार्टअप के रिगार्डिंग नहीं करता, राइट। मुझे लगता है कहीं भी आप जाओगे, किसी भी लोकेलिटी में, आप अपने कॉलेज में देख लो या कुछ भी, तो माहौल इस तरीके से बनता है कि लास्ट में जाके आपको करना क्या है, जॉब करना है, राइट। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं भी स्टार्टअप पे डिस्कस करूं, बट मैं खाली आपको एक चीज बोलूंगा, यही वो दिक्कत है जो मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। आप किसी से जाके सजेशन लो कि क्या मेरे को ये स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है 10 में से 9 लोग आपको क्या आंसर देंगे, आंसर नहीं देंगे, प्रॉब्लम गिनाने लगेंगे। स्टार्ट करने से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो फेल हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, या इतना कंपटीशन है, या इतना कंपटीशन है, या इतना कंपटीशन है, राइट। इस तरीके की ये प्रॉब्लम, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको गिनाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपने वो 9 लोग, वो कौन है जिस तरीके से प्रॉब्लम गिना रहे हैं, वो 9 लोग वही होंगे जो जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब करने वालों से पूछोगे तो उनको पता क्या है कि फायदे क्या है, उनको तो नुकसान ही पता है, क्योंकि फायदे पता होते तो वो खुद कर लेते ना, राइट। तो एक्चुअली यही वाली बात है कि आप थोड़ा रिसर्च करके किसी से क्वेश्चन करिए, अदरवाइज वो वही आंसर देगा जो उसने देखा है। अब क्या उसने सारा कुछ देख लिया सिनेरियो, नहीं। अब मेरे से पूछोगे, मैं दोनों के आपके प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूं, बिकॉज़ आई नो बोथ द थिंग्स, राइट, कि इसमें क्या फायदा है, उसमें क्या फायदा है। देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स स्टार्टअप में, और देयर आर एन नंबर ऑफ डिसएडवांटेज आल्सो, जो कि हमेशा प्रोज एंड कॉन्स चलते हैं एक्चुअली, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस वे में काम करना चाहते हो। कभी बात करेंगे अपन इसके रिगार्डिंग, बट इतना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार थोड़े टाइम मेरे साथ सिंक करने के बाद लोग सोचने लगते हैं स्टार्टअप के बारे में, एंड डेफिनेटली आप भी सोचने लगोगे। बट या वो 1-2 साल के बाद, इवन आपको स्टार्टअप करना भी है तो मुझे लगता है 1-2 साल जॉब करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपको पता चलेगा इन एंड आउट्स क्या होते हैं, कैसे चीजों को टैकल किया जाता है, ऑल द थिंग्स। उसके बाद आप सोच सकते हो, आप प्लान कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग डेफिनेटली अपन आगे चल के सेशन में बात करेंगे कि किस तरीके से आप ये अचीव कर सकते हैं, राइट। एट लास्ट में इसको कंक्लूड करने से पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये इतना बड़ा मुझे लगता है आधे घंटे का बोल के मैंने स्टार्ट किया था, घंटे पर हो गए, और मुझे लगता है 4-5 घंटे और चला ले तो कम पड़ेंगे, राइट, क्योंकि आई हैव डेफिनेटली लॉट ऑफ कंटेंट, क्योंकि मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो सोचने का तरीका होता है, और इस पर कोई एड्रेस करना नहीं चाहता एक्चुअली, तो फिर ये प्रॉब्लम चली जाती है, और फिर आप इसको क्या है लेगेसी की तरफ फॉरवर्ड करते हैं।
आपके सीनियर आपको ये बता रहे हैं, आप अपने जूनियर को ये बताओगे, तो एक तरीके से वो साइकिल चलता है, राइट, कि प्रेशर नॉर्मल है, प्रेशर नॉर्मल है, प्रेशर नॉर्मल है, वो चलता जाएगा, वो खत्म होगा ही नहीं कभी। एंड दैट्स द थिंग कि जो जिससे मेरे को प्रॉब्लम है, और ये ऐसा इंटरेक्ट करना मैं पसंद करता हूँ। एंड मैं एक चीज लास्ट में आपको बोलता हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैंने एक भी लाइन आपको ऐसी बोली नहीं, मैं जस्ट आपको मिरर दिखा रहा हूँ जो मेरे को लगता है जरूरी है। वो नहीं देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा चल क्या रहा और आपको करना क्या, राइट। तो मैं जितना भी मेरे साथ हुआ पर्सनली, मैं एक एक चीज को वही बता रहा हूँ, मैं कहीं से पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। जितना मैंने 0% रिजेक्शन की बात की, या फिर मैंने वो डिफरेंट एंगल से सोचने की बात की, तो सारा कुछ मैं कर चुका हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर जनरली एक्चुअली मेरे को बनना भी नहीं है, उसके पीछे एक लॉजिक है। आपने कभी कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया होगा ना, क्या होता है एक्चुअली, पर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि ऐसा करो, उसने ऐसा किया, 2-4 एग्जांपल आपको दिए जाएंगे, राइट, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। और मुझे लगता है बहुत सारे गूज़बम्स आपको आते होंगे बैठे बैठे सुन के। क्या होता है इमीडिएटली वो सेशन खत्म होने के बाद आप कुछ भी जो आपको करना है वो लेके बैठते हो। जैसे सिस्टम लेके बैठे आप, मान लो सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, तो आप सिस्टम लेके बैठे, मेरे को कुछ बड़ा करना है, होगा क्या पता है, सिस्टम ओपन किया, अब करना क्या, खत्म। क्योंकि बड़ा करना ऐसे तो आपने उसने 100 बार बोल दिया वहां पे, राइट। करना क्या ऐसा उसने एक बार भी नहीं बताया, राइट। तो दैट्स नॉट आई वांट कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं यहाँ पे। एक्चुअली मैं आपको एक एक स्टेप पे ये बताने वाला हूँ कि करना किस तरीके से है, चीजों को किस तरीके से आगे लेके जाना है। खाली आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, उसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट। एंड इवन खाली मेरे को एक ही चीज यहाँ पे चाहिए, 10 डेज के सेशन के बाद जो आपका इंटरव्यू और जो भी आपका एग्जाम है, उसमें इंटेंशन ये नहीं है कि आपको पहले से कितना आता है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको पहले से 0% आता है तो वो ज्यादा काम का है। इवन मेरे को लगता है सबको 0% ही आता है, किसी को लगता है कुछ आता है, तो थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा आपको। तो इवन मुझे लगता है किसी को कुछ भी आता है, भले कोई भी डिग्री हो, कोई भी ब्रांच हो, मिलने वो मैटर नहीं करता। तो बिल्कुल एक्चुअल में इंटेंशन खाली इतना सा है कि आपका डेडिकेशन लेवल कितना। मैं खाली एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, अगर आप विलिंग हो कोई चीज करने के लिए तो आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे और आप वो चीज करोगे। बट अगर आप विलिंग नहीं हो कुछ करने के लिए, नो मैटर सामने वाला कितना एफर्ट लगाए, आप वो चीज को नहीं करोगे, राइट। तो क्योंकि ये एक डेडिकेशन वाली बात होती है। मैं आपको इवन एक फैक्ट बताता हूँ, टीचिंग इज माय पैशन, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं आपको लिंक्डइन खोल के बताऊं, मुझे लगता है इवन मैं आई एम कॉर्पोरेट कंसल्टेंट ऑल्सो। अब क्या मतलब होता है कॉर्पोरेट कंसल्टेंट का, मैं आपको बताता हूँ। करंटली 8 कंपनीज है जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, मतलब जहाँ पे उनकी टीम को जब कोई प्रॉब्लम आती है किसी डोमेन पे, किसी टेक स्टैक पे, देन मैं वहाँ पे हेल्प करता हूँ उनकी, राइट। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कि अभी आपको लग रहा होगा कोड लिखना, कोड करना ये आता है तो आप एक अच्छी पोजीशन अर्न कर सकते हो। मुझे लगता है टोटल वेस्ट है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, आप एज एम्प्लॉय जाओगे, अगला स्टेप क्या क्या बनोगे एम्प्लॉय के बाद, अगर आपका प्रमोशन होता तो टीम लीडर, टीम लीडर के बाद क्या बनोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर। हायरार्की बता रहा हूँ मैं आपको। आप एक बात देखना, एज ए एम्प्लॉय जाओ, एज ए मतलब डेवलपर जाओगे, आप कितना कोड लिखने वाला दिन का, पूरा टाइम कोड ही लिखने वाला, कोई काम ही नहीं आपका। टीम लीडर कितना लिखने वाला, उसका 20%। प्रोजेक्ट मैनेजर कितना लिखने वाला, उसका 0%। अर्न ज्यादा कौन कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर। राइटिंग कोड इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इंस्ट्रक्शन, मैं कुल मिलाकर इसको नॉर्मल वे में बात करूं ना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को एक्चुअल में ये बात करने के तरीके भले अलग हो सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर और ऑल, बट है वो सब कुछ लेबर ही जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर। ये सिंपल सी बात है कि किसी ने बताया, मैंने बोला ऐसा कर लो, आप ऐसा कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करते, कोई भी कर लेगा वो। तो वैल्यू किसकी है पता है, जो ये बता रहा है कि कैसे करना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ेगा आपको। कोई प्रोजेक्ट बनता है, आप प्रेशर लेवल पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कैसे स्टार्ट करता हो उसको, ठीक है काम हो रहा है, जो चलना चाहिए वो चल रहा है, मान लो मोबाइल पे ओटीपी आना, ओटीपी आ गया, आपका काम खत्म हो गया, राइट। बट एक्चुअली वो नहीं है। फ्यूचर में अभी आपके पास डेटा नहीं है, फ्यूचर में बहुत सारे कस्टमर होंगे, तो क्या वो संभाल पाएगा आपका सिस्टम इतना लोड, ये आपको आज से सोचना पड़ेगा, राइट। अगर आप ये आज से सोचोगे, 10-15 साल बाद आपका प्रोजेक्ट स्मूथ चलेगा। अगर 10-15 साल बाद प्रॉब्लम आई तो देखो मैं आपको पता करते, देखो सपोज अमेजन इतनी बड़ी साइट चल रही है, मान लो आज इसके पास इतना कस्टमर हो गए, मान लो किसी दिन 10 घंटे के लिए उनका सर्वर बंद हो गया, क्यों, क्योंकि लोड ही नहीं ले पाया सिस्टम, क्योंकि उनकी डिजाइनिंग वीक थी। अगर 10 घंटे बंद हो गया, कितना लॉस होगा, आप जाके कैलकुलेट करना गूगल पे एक बार, 1 सेकंड में कितना लॉस होता है। इवन कभी आपने देखा, रिसेंटली हुआ था गूगल का सर्वर डाउन आधे घंटे के लिए, राइट, और आपने कैलकुलेशन देखी होगी, फाइन। तो ये इम्पैक्ट करता है, आपको ये नहीं पता कल को वो कितना बड़ा बन सकता है। तो वहां पे वो प्लानिंग, वो जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, वो मैटर करता है एक्चुअली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट मैं काम करता हूँ, मैं जस्ट एक कंपनी में 1 घंटे पर से ज्यादा काम नहीं करता, कभी कभार 3-4 दिन में एक मीटिंग बड़ी लेनी पड़ सकती है, बट देन उसकी वैल्यू, उसका इम्पैक्ट एक अलग लेवल का होता है, क्योंकि इवन 5-10 साल एक्सपीरियंस वाले लोग सुनते हैं आपको बैठ के, राइट।
अब मेरे को अगर अभी से देखोगे तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इवन 10 साल वाला सुनते हैं, क्योंकि अगेन ये बिल्कुल आज के टाइम में ये फेल हो चुका है कि आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो एज में काउंट होगा, ऐसा नहीं है। आज अगर आपको नॉलेज पहले साल ऐसा है तो आप 10 साल वाले को गाइड कर सकते हो, सिंपल से गणित है, राइट। तो अल्टीमेटली हमेशा थ्राइव करो नॉलेज के लिए, वो खुद से चीजों को सोचने की ट्राई करो, वो हमेशा आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप इंस्ट्रक्शन खाली फॉलो करोगे तो फिर हमेशा आप एक ज्यादा बड़ा लेवल आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ने को तो बढ़ोगे ग्रेजुअली, आज आप 10 लाख कमा रहे हो, कल 15 लाख कमाओगे, या कल आज आपकी प्रोफाइल कुछ है, कल आपकी प्रोफाइल कुछ और हो जाएगी, बट देन वो इतना रैपिड इंक्रीमेंट नहीं होने वाला आपकी प्रोफाइल में, राइट। तो रैपिड इंक्रीमेंट के लिए एक्चुअली मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ। चलो बहुत सारी चीजें जिस पे अपन बात करेंगे। एक्चुअली मेरा पहला इंटेंशन ये था कि थोड़ा कुछ आपको इसके रिगार्डिंग पूरी तरीके से आपका माइंडसेट चेंज करना, मुझे तक काफी कुछ इम्पैक्ट आया होगा। चलो थोड़ा कंटेंट की बात करते हैं अपन, और उसके रिगार्डिंग बात करते हैं अपन। फर्स्टली मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इसी से, थोड़ा जावा और पाइथन पे बात करते हैं। देखो कल से सेशन सेग्रीगेट मैनर में चलेंगे, आज सेशन एक साथ था, क्योंकि जो ज्यादा इंटेंशन था मेरा, 1 सेकंड, जो ज्यादा इंटेंशन था मेरा वो ये था कि पहले थोड़ा कुछ टॉक में आपसे करना चाह रहा था कि क्या कुछ विजन है मेरा इस बैच से नॉल, और उसके बाद एक्चुअल में अपन कंटेंट की तरफ जाना चाह रहे थे, राइट। तो कल से बिल्कुल अपन कंटेंट में ही जाएंगे, तो वहां से थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कल से सेशन का टाइमिंग 3 आवर्स होगा इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स। आज सेशन का टाइमिंग 2 आवर्स है, राइट। तो कल ये इस तरीके चलेगा, ऑल्दो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रुप में, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 4:30 to 6 that will be for Java, and 6 to 7:30 that will be of Python, right। तो ये पूरा 1.5 आवर का अलग अलग करेंगे। और में बहुत सारे टेक स्टैक है, आगे चल के फ्रंट एंड भी आपको करना है, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट पे भी काम करना आपको ऑलरेडी सब पता होगा, ब्रोशर आपने देखा होगा, बट देन जहाँ पे आपको चॉइस लेने, डिसीजन लेना, वो जावा और पाइथन है। इसीलिए इनिशियल 10 डेज के सेशन में ये स्टार्ट करने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि आप दोनों को देख के चॉइस ले सके कि किसमें जाना है आपको, राइट। तो अभी जो 3 घंटे के सेशन चल रहे हैं वो कल से इस मैनर में चलेंगे, तो आप दोनों एंजॉय कर सकते हो, फाइन। फिलहाल अभी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इन दोनों के बारे में। इवन मैं आपको बताता हूँ लोगों के सोचने का तरीका, किस तरीके से एक्चुअल में वो एक मिथ क्रिएट किया जाता है। मैं पहले दिन थोड़ा आपको उस पर बात करता हूँ कंटेंट में। चलो आपने पाइथन देखा होगा, मे बी आपने जावा देखा होगा, इवन बिल्कुल 0% नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी सी का भी नाम नहीं सुना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, राइट। एंड इवन ये चीज एक और मिथ क्रिएट किया जाता है कि जावा सीखने के लिए सी आना चाहिए या पाइथन सीखने के लिए सी आना चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं आना चाहिए। 10 दिन के सेशन में आपको किसी मोमेंट पे ये रियलाइज हो जाए कि आपको सी आना चाहिए था, देन आई एम राइट हियर, बट ऐसा होने नहीं वाला। डोंट वरी, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट करके जिस लेवल पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, वो वहां जहां पे कोई आपके सामने स्टैंड नहीं करेगा। दैट माय वर्ड्स, राइट। नाउ जस्ट बात करते चलो अपन, देखो किस तरीके से मिथ क्रिएट की जाती है, मैं थोड़ा उस पर बात करते अपन। 2 चीजें, एक पाइथन है, एक जावा है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की ट्राई करता है। कल अपन बिल्कुल वापस जीरो से डेडिकेटेड वे में स्टार्ट करेंगे, अभी मैं थोड़ा डिफरेंशिएट इस पे करना चाहता हूँ। देखो पाइथन जावा, देखो एक चीज का नाम आपने सुना होगा, देखो कुछ भी चीज आपको स्टोर करनी होती है, मान लो कुछ भी चीज आपको स्टोर करनी है, राइट। आपको क्या चाहिए, मैं आपको बोलूं कि सपोज जैसे आपको मिल्क स्टोर करना, आप क्या चाहिएगा, आपको एक कंटेनर चाहिएगा, राइट। कंटेनर मतलब क्या होता है, मेमोरी चाहिए कि एक, राइट। जैसे सपोज कोई बहुत ज्यादा बड़ी आइटम है तो आपको स्टोर रूम चाहिए होता है। स्टोर रूम मतलब क्या, काइंड ऑफ एक मेमोरी, एक एरिया है जहां पे आप किसी चीज को रख सकते हो, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे मान लो कुछ भी आपको स्टोर करवाना, आपको क्या चाहिएगी, मेमोरी। अब देखो आराम से देख लो, अब मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे मान लो आपके घर में एक्चुअली बहुत सारी मेमोरी है, पूरा आपका घर का जितना स्पेस है वो एक तरीके से क्या है, मेमोरी है, जिसमें मल्टीपल पार्टीशन आपने बना रखे होंगे। एक का नाम आपने किचन दे रखा होगा, एक का नाम आपने स्टोर रूम दे रखा होगा, एक का नाम बेडरूम दे रखा होगा। ऐसा क्यों कर रखा है, इसको डायरेक्ट एक घर क्यों नहीं बोल देते? 3-4 अलग अलग नाम देने के पीछे रीजन क्या है? देखो 3-4 नाम देने के पीछे रीजन है, कल को मान लो कोई सामान मेरे को चाहिए, राइट। तो एक तो मैं पूछ रहा हूँ मम्मी सामान कहाँ पे पड़ा है, और वो बता रहे स्टोर रूम में जाकर ढूंढ ले, और एक वो बता रहे ये पूरे घर में ढूंढ ले, राइट। कौन सा इजी है? एक पर्टिकुलर नाम बताएगा ज्यादा इजी मेरे लिए, राइट। तो अब बात आती है, एक तो मेमोरी है, लेकिन मेमोरी बहुत बड़ी होती है, राइट। तो उसको नाम देना पड़ता है आपको, क्योंकि नाम नहीं दोगे तो फिर इतनी बड़ी मेमोरी में से ढूंढना पड़ेगा, और बड़ी मेमोरी में से ढूंढने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, राइट। तो अब जो नाम देते हैं मेमोरी को सॉफ्टवेयर फील्ड में, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, अभी इसके पीछे भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट जो नाम देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल। नाम आपने सुना होगा, सी में वेरिएबल होते हैं, अगर आपने देखा हो तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, पहले दिन से एक चीज पिन पॉइंटेड रखो, चीजें याद नहीं करनी है आपको। प्रॉब्लम लोगों के साथ ये है कि चीजें याद करने को देखते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन में आपको बताता, एक वेरिएबल इज ए थिंग व्हिच इज गोइंग टू यूज अनदर वैल्यू है व्हाटएवर, राइट। तो इसको कितने दिन तक याद रख सकते हो आप, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन,
रिवीजन नहीं करोगे तो 10 दिन बाद भूलोगे उसको, राइट। डोंट रिमेंबर, याद करने जाओगे तो आप एक्सपर्ट लेवल अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी चीजें हैं किसको याद करोगे। आप चीजों को रिलेट करो, आप चीजों को एग्जाम्पल से रिलेट करो, जिसमें भूलने की कभी आपको वो चीज आई नहीं। तो मेमोरी मतलब क्या है, एक कंप्यूटर के पास बहुत सारी मेमोरी होगी एक्चुअली। अब उसमें वेरिएबल क्या है, उस मेमोरी को नाम दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं नाम, ताकि ढूंढने में इजीनेस होगा, अदरवाइज इतनी बड़ी मेमोरी में इसमें ढूंढने जाऊंगा तो दिक्कत है, राइट। तो अब देखो, जैसे मान लो वेरिएबल बनाना है, अब वेरिएबल क्या हुआ, मेमोरी का नाम। मेमोरी क्यों ले रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टोर करना है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन बनानी तो आप कैसे बना दो ना, वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द थिंग्स, या वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी दैट यूज्ड टू स्टोर द थिंग्स। अब इंग्लिश कुछ भी बनाओ, दैट डजंट मैटर, फीलिंग ये आनी चाहिए कि वेरिएबल का काम है क्या एक्चुअली, राइट। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कितना बड़ा मिथ क्रिएट किया जाता है, मैं उसकी बात करता हूं यहाँ पे। जैसे वेरिएबल बनाना है, आपको पाइथन में बनाना है, आपको जावा में बनाना, दोनों में फर्क है। अब फर्क क्या है मैं आपको बता दूं, देखो। और उस फर्क के बेसिस पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है पाइथन के 10 इंटरव्यू में बैठोगे, 9 इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स, और इसका आंसर कितना सिंपल है वो भी आप अभी रियलाइज करोगे। देखो, जैसे अगर आपको पाइथन में कोई वेरिएबल बनाना है, आप कैसे बनाते हो, आपको नाम लिखना है और इसमें क्या स्टोर करवाना है, जैसे 10 स्टोर करवाना है। मैंने लिख दिया क्या, 10, ए इक्वल टू 10, मतलब एक मेमोरी में जगह मिली होगी, उस जगह का नाम क्या होगा, ए, और उसमें वैल्यू कितनी स्टोर हुई है, 10। सिंपल थिंग। यही अगर आप जावा में बनाने जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो क्या पता है, इंट ए इक्वल टू 10। इसी चीज को लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, एक चीज का ही डिफरेंस लग रहा होगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर भी ये क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पर भी ये क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पर भी 10 क्या है, वैल्यू है, यहाँ पर भी 10 क्या है, वैल्यू है। बस फर्क खाली एक ही चीज का लग रहा होगा, वो आगे जो क्या लग रहा है यहाँ पे पाइथन में कुछ लग नहीं रहा है, जावा में क्या लग रहा है, INT करके कुछ लिखा होगा, राइट। इसको बोलते हैं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली मैं आपको थोड़ा फील दिला रहा हूँ। इसको बोलते हैं एक्चुअल में क्या, डेटा टाइप। अब सवाल ये है कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप मतलब ऐसी चीज जो ये बताता है कि इस वेरिएबल में क्या आ सकता है। जैसे ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है, मेमोरी का नाम। क्या करेगा, कुछ चीज को स्टोर करेगा। अब चीजें बहुत सारी हो सकती है, तो कौन सी चीज को स्टोर करेगा वो बता रहा है इसको डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, इंट। इसका मतलब ये वेरिएबल कैसी वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर, दैट इज द इंडिकेशन। तो अगर आप यहाँ पे जाके ये करने वाले हो, अगर आपने यहाँ पे जाके ये किया a इक्वल टू 10.5, तो ये आपको क्या दे देगा, एरर। क्यों देगा एरर, क्योंकि आपने पहले बता रखा है ये किस तरीके की वैल्यू करेगा, इंटीजर। लेकिन आप यहाँ पे कैसी दे रहे हो, ये डेसिमल को बोलते हैं फ्लोट, डबल बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे आप कैसे दे रहे हो, डबल, राइट। तो क्या ये स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता। ये मना कर देगा कि मेरे को तो बोला गया कि तुझे कैसी करनी है, इंटी करनी है, मैं उसी तरफ की करूंगा और कुछ नहीं है, राइट। सिंपल सी बात है ना। एक ये मान लो ना आप, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि इस पे ऐसा ही कर सकते। जैसे आपके घर में फ्रिज है, तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, ऐसी चीज जो खराब हो जाए उसको उसमें डालनी। अब कल को ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आपने बिस्तर उठाया और इसमें फ्रिज में डाल दिया, राइट। ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली क्या होने वाला, अगला स्टेप आपके घर वाले क्या करने वाला आपके साथ। तो फिर ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपने फिक्स कर रखा है कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे ऐसी चीज रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें यही रख सकते हैं। अब पाइथन में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पे ये करोगे ना, a इक्वल टू 10.5, सही है, क्योंकि आपने पहले बताया नहीं था कि ए में कैसे रखना है, इंटीजर। आप जैसा रखना चाहोगे वैसा रख लेगा ये, राइट। नाउ माय क्वेश्चन कम्स, व्हिच वन इज इजी, जावा और पाइथन। मतलब इस वाले की बात करो तो कौन सा अच्छा है, चलो इजी नहीं, कौन सा अच्छा है, जावा अच्छा है इस फील्ड में या पाइथन अच्छा है। चलो चलो फटाफट आंसर दो, पाइथन अच्छा है, जावा अच्छा है। ऐसे आंसर चेंज मत करो, अभी क्या दिख रहा है आपको बताऊं क्या अच्छा है यहाँ पे। तो अभी मल्टीपल लोगों को जो सामने दिख रहा है वो यही है कि अच्छा कौन सा है, पाइथन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताना नहीं पड़ रहा। जावा में दिक्कत ये है ना कि अगर आपको ऐसा करना है तो आगे लिखना पड़ेगा, जैसे डबल। तो एक तो ये एज ए प्रोग्रामर तुम्हें हेडेक लेके चलनी पड़ेगी कि आगे क्या लिखना है, मेरे को इंट लिखना है, मेरे को डबल लिखना है, और ऐसे एक नहीं 8 तरीके के टाइप होते हैं। 8 तो जो प्रिमिटिव बोलते हैं अपन, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के टाइप होते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। पाइथन में कुछ नहीं करना, राइट। एंजॉय द थिंग्स, जो भी लिखना लिखो डायरेक्ट, राइट। तो बेटर कौन सा है, पाइथन बेटर है, राइट। तो ये इस तरीके की मिथ क्रिएट की जाती है। अगर आप कभी पाइथन का सेशन लोगे, जो डेमो सेशन जिसको बोलते हैं, राइट, तो वहां पे ऐसा इस तरीके से सेशन स्टार्ट होता है, जहां पे क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया कि मैं जावा नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, पाइथन। तो इसलिए आपको बोला जाएगा देखो जावा करोगे तो कितना लिखना पड़ेगा, तो पाइथन करोगे तो देखो क्या है, आप खुश हो जाओगे, हाँ अच्छा है यार, मजा आ रहा, समझ में आ रहा, मेरे को यही करना था, मेरे को ना जिंदगी में बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया मैंने। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। हमेशा अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट अच्छे की डेफिनेशन में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ। देखो अच्छा कौन सा है, दोनों में से कोई अच्छा नहीं, मैं आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो अगेन वही वाली बात पिक्चर में,
अगर ये वाला पैटर्न अच्छा होता इंट डबल लिखना, राइट, तो कल को पाइथन भी ऐसा कर सकता है। उनके पास इतने सारे डेवलपर बैठे, इतना सा करने में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही उनको, राइट। अगर ये अच्छा होता कि आगे नहीं लिखना है, तो जावा ओरेकल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कल को वो भी ये कर सकते हैं। बट ना तो ये ऐसा कर रहे हैं, ना ये ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, दोनों में कुछ ना कुछ तो फायदे है। हमेशा चीजों को रियलाइज इस वे में करना। ये कोई अगर इसको ऐसा बोलता है ये बेटर है, तो उससे पूछे दूसरा चल क्यों रहा है। अब अगर उसके पास आंसर मिल जाए तो डेफिनेटली उसकी बात मान लेंगे, राइट। बट वो आंसर होगा नहीं एक्चुअली। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इसके पीछे क्या क्या फैक्टर मैटर करते हैं। तो फैक्टर क्या मैटर करते हैं, पहली चीज तो ये, अगर आप ऐसे बात करोगे कि एज ए प्रोग्रामर मेरे को किसमें इजी हो रहा है लिखने में, तो मेरे को कोई डाउट नहीं है विच वन इज बेटर, पाइथन इज बेटर। क्योंकि एज ए प्रोग्रामर आपको आईडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जावा में आपको वो करना पड़ेगा, इवन सी में भी वो करना पड़ेगा आपको, राइट। अगर आपने देखा हो सी प्लस प्लस कुछ भी, तो सब में ऐसा करना पड़ता है, राइट। जावा पाइथन में ऐसा नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। पता ये देखो, आपने इसको बताया ये किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है, इंट। अब जब इस प्रोग्राम को आप चलाओगे, जावा के प्रोग्राम को, सुनना, जावा के प्रोग्राम को आप चलाओगे, तो जो जावा के प्रोग्राम को चलाता है उसको बोलते हैं जेवीएम। आगे पढ़ेंगे, अभी मैं खाली आपको नाम बता रहा हूँ, राइट। एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं जेवीएम क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, जावा वर्चुअल मशीन। बट मैंने फुल फॉर्म पूछी नहीं, मैं पूछ रहा जेवीएम क्या होता है, तो बात करेंगे उसके। अगर आप जावा से बिलोंग करोगे तो मुझे कम से कम 10-15 घंटे बात करेंगे अपन जेवीएम क्या होता है, राइट। तो एक एक स्टेप मैं आपको खोल खोल के बताऊंगा कि कैसे वेरिएबल बनते हैं, कहाँ पे वो मेमोरी में जाते हैं, बात बाद में करेंगे। अभी जैसे मान लो जावा का प्रोग्राम ये जेवीएम चला रहा है, तो जेवीएम को एफर्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं, उसको पहले से पता है ये किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा, इंट। अब ये पाइथन का प्रोग्राम जो चलाता है उसको बोलते हैं पीवीएम, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। इस पे बहुत सारा डिस्कशन बन करेगा, अभी के लिए पाइथन के प्रोग्राम को ये चलाता है। जब पीवीएम इस प्रोग्राम को चलाएगा ना, तो जब भी इस लाइन पे आएगा, पहले वो देखेगा ए में वैल्यू कौन से तरीके की है, इंटीजर। तो ए को कैसे बनाना है, इंट बनाना है, तो वो कैसा बनाएगा ए को, इंट। यहां पे जैसे आएगा ए में वैल्यू किस तरीके की है, फ्लोट, कैसा बनाना है ए को, फ्लोट। तो एक बात बताओ मेरे को, कौन सा फास्ट होने वाला है, जावा का प्रोग्राम फास्ट चलेगा या पाइथन का प्रोग्राम फास्ट चलेगा, जावा का प्रोग्राम फास्ट चलेगा। द रीजन इज क्योंकि वहां पे उसको चलते टाइम पे ये आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ रहा है कि इसमें क्या है, राइट। पाइथन के प्रोग्राम को चलते टाइम हर एक लाइन पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है क्या। ये आपसे नहीं करने को बोल रहा है, तो कौन कर रहा है, खुद पीवीएम कर रहा है। और पीवीएम करने जाएगा तो प्रोग्राम चलने में ज्यादा टाइम लगेगा। यस, सो देयर आर टू फैक्टर, या तो आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, या प्रोग्रामर की इजीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। यहाँ पे पाइथन ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा टाइम के साथ, जावा ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा प्रोग्रामर की इजीनेस के साथ। बेटर कोई नहीं है, डिपेंड करेगा। अगेन पाइथन बोलता मैं थोड़ा स्लो चलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रामर को थोड़ी इजीनेस देनी है। जावा बोलता नहीं, प्रोग्रामर थोड़ा एफर्ट लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल में प्रोग्राम क्या चलना चाहिए, फास्ट चलना चाहिए। दोनों का अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो एक तो फैक्टर ये हो गया कौन सा बेटर है। अब दूसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो सामने दिखता जरूरी नहीं कि वो चीज हो ऐसा, क्योंकि सामने देख के ये लगेगा पाइथन ज्यादा अच्छा है, बट ऐसा है नहीं। एक नाम आता है, मैं उस पर बात करता हूँ। एक नाम आता है डीबग करके, नाम सुना होगा आपने, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में जैसे ही एंटर होंगे पहले दिन से ये नाम लगभग 10-12 दिन में काम में आने वाला आपके। डीबग डीबग डीबग, राइट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डीबग, क्या होता है डीबग? डीबग का मतलब है एरर फाइंड करना, राइट। जो आपका कोड जो चल रहा है वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दैट इज व्हाट डीबग, राइट। अब प्रॉब्लम कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने 100 लाइन का कोड लिखा, राइट। मान लो आपने 100 लाइन का कोड लिखा, यहाँ पे पहली लाइन पे आराम से देखना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पाइथन की, राइट। पहली लाइन पे आपने लिखा a = 10, और सपोज ये चलता गया, और यहाँ पे मान लो 50,000वीं लाइन पे आपने a = 10.5 कर दिया, और ये पूरा टोटल 1 लाख लाइन का कोड है। सपोज ये 1 लाख लाइन का कोड है, राइट। मान लो यहाँ पे किसी ने कर लिया सपोज 10.0 ऐसा कुछ कर लिया, राइट। मान लो लास्ट में इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, इसका रिजल्ट मान लो अगर ये प्रोग्राम सही चलता तो आपके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आना चाहिए था 100, राइट। लेकिन रिजल्ट आ रहा है 100.0, मतलब कहीं ना कहीं तो क्या हुई है, दिक्कत हुई है। इसीलिए जो आपने सोचा था वैसा आंसर आ नहीं रहा है, और उसकी जगह कुछ और आंसर आ रहा है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कोड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, आपको वो प्रॉब्लम फिगर आउट करनी पड़ेगी, कौन सी लाइन पे वो प्रॉब्लम हुई है, उसको सही करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका ये प्रॉपर जो भी आपको आंसर चाहिए वो आंसर आपका आने वाला है। तो इस प्रोसेस को जहां पे आप एरर फाइंड कर रहे हैं ऑल, इसको क्या बोलते हैं अपन, डीबग, राइट। ओके, अब देखो एक बात लेते हैं अपन जावा की, आप आराम से देखना। एक काम करते हैं अपन जावा लेते हैं, यहाँ पे मान लो सेम
मैंने पहली लाइन पे लिख रखा है इक्वल टू 10, 50,000वीं लाइन पे लिख रखा है इक्वल टू 10.0। देखो ऐसा करोगे ना जहां में इस लाइन पे वैसे ही क्या आ जाएगी एरर, ये चलने नहीं देगा आपके प्रोग्राम को। रिजल्ट तो बाद की बात है, पाइथन में कोई एरर नहीं आई, रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट जो चाहिए था आपको वैसा नहीं आया, तो आपको पूरा वापस चेक करना पड़ेगा। जावा में प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा बोलना पड़ेगा int a इक्वल टू 10, और एक बार आपने बोल दिया कि कैसा ले रहा है इंटीजर, तो जैसे यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर डालोगे इमीडिएटली क्या दे देगा, वैसे ही एरर। तो यहाँ पे मान लो किसी ने गलती से ऐसा कर लिया तो कर सकता है, कोई एरर नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे पाइथन ने इसको कैसा बनाया था इंट, यहाँ पे कैसा बना देगा फ्लोट, क्योंकि पाइथन खुद बना रहा है। बट प्रॉब्लम इससे ये है आपका डिबगिंग का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको डिबग करना पड़ा पाइथन का प्रोग्राम और जावा का प्रोग्राम, तो खाली इस वाले प्रिंसिपल की वजह से पाइथन का प्रोग्राम डिबग होने में ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, जावा का प्रोग्राम डिबग थोड़ा इजीली हो जाएगा। अगर इस वाले फैक्टर की बात करें, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अभी अपन इस वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं जहां पे आपको डेटा टाइप लिखना है या नहीं लिखना है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आराम से इस चीज को थोड़ा और रिलेट करने की ट्राई करते हैं। अब अगर आपसे ये पूछूं मैं कौन सा बेटर है, आपको पता है प्रोज एंड कॉन्स दोनों के, डिपेंड करना है आपको, एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, आप किसके साथ करते हो वो पहले डिसाइड करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेटर कौन सा, राइट। जैसे ये क्वेश्चन अगर मेरे से इंटरव्यू पूछा जाए व्हिच वन इज बेटर, पाइथन इज, जैसे इसका मैं नाम पहले बाद में दूंगा आपको कि पाइथन ऐसे चलता, जावा ऐसे चलता, दोनों में से बेटर कौन है, राइट। अब कोई आंसर कैसे देगा, कोई बेटर नहीं है, कोई आंसर कैसे देगा जावा बेटर है, कोई आंसर कैसे देगा पाइथन बेटर है। मैं बताता हूँ आंसर कैसे देना है। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था ना, हर एक क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन जनरेट करना है। देखो आंसर कैसे दोगे आप, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल no nothing is better, that will depend on the circumstances पे डिपेंड करेगा। so you tell me with which thing you want to compromise and on the basis of that I can tell you which one is better, right। अब सामने वाला ऑब्वियसली आपसे इंटरेक्ट करेगा, वो बोलेगा चलो मेरे को टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करना है, करते जाओ डिस्कशन, राइट, क्योंकि एक क्वेश्चन पहला था, दूसरा क्वेश्चन आप में। अगर आप ऐसे बोलोगे नथिंग इज बेटर या पाइथन इज बेटर, जावा इज बेटर, मतलब क्वेश्चन आपने खत्म कर दिया, या तो आपने सही आंसर दिया, गलत आंसर दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। आप बोलोगे नथिंग इज बेटर तो सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो दूसरा क्वेश्चन बनने का स्कोप आपने नहीं छोड़ा। तो अब अगेन दूसरा क्वेश्चन भी सामने वाला बनाएगा, फिर तीसरा क्वेश्चन भी सामने वाला बनाएगा, तो दिक्कत है, राइट। आप बनाओगे तो प्रॉब्लम कम है, फाइन। तो आप हर एक मोमेंट पे अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसको लोग याद करते हैं, मैं आपको याद करना नहीं बता रहा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे दो टर्म है जिसको अपन यूज करते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपन बात करते हैं। ये तब आपने बताया प्रोग्राम चलने से पहले ही आपने बता दिया कि एक किस तरीके का वैल्यू स्टोर करेगा, इंट। प्रोग्राम चलने से पहले ही आपने बता दिया किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा, इंट। अगर कोई काम प्रोग्राम चलने से पहले होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक, राइट। स्टैटिक मतलब पहले से हुआ हुआ। कभी बोलते हैं ना अपन कैसे स्टैटिक हो रहा है, स्टैटिक मतलब फिक्स है, कैसा ही हो रहा है, राइट, ये पहले से ही फिक्स था, कैसा ही हो रहा है, राइट, दैट इज स्टैटिक। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक। और अगर कोई काम, ये काम कब हो रहा है, ए इंट बनेगा, ये कब पता चल रहा है, जब पाइथन इस प्रोग्राम को चलाएगा, चलाते टाइम इसको पता चल रहा है कि 10 किस तरीके का है, इंट, तो ए कैसा बनेगा, इंट। तो जो काम चलते टाइम पे होता है उसको अपन बोलते हैं डायनेमिक, मतलब बार बार चेंज हो सकता है, बोलते हैं ना डायनेमिक पर्सनैलिटी, मतलब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर रहे हो खुद को, राइट। मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे हो उस टाइम पे डिसाइड कर रहे हो कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। एक पर्सन होता है जो पहले से फिक्स है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, आप उसको स्टेज पे ले जाकर खड़ा कर दो वैसे रहेगा, आप उसको फ्रेंड सर्कल के सामने ले जाकर खड़ा कर दो वैसे रहेगा, दैट इज स्टैटिक पर्सनैलिटी, राइट, कि फिक्स है कि ऐसा ही होने वाला। एक पर्सन होगा जो सिचुएशन पे जब चलेगा तब डिसाइड करेगा कि अभी ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन स्टेज है तो मेरे को उस तरीके से रिएक्ट करना है, ये पोजीशन मेरा फ्रेंड सर्कल है तो मेरे को उस तरीके से रिएक्ट करना है, दैट इज व्हाट डायनेमिक, राइट। तो इसीलिए ये बोलते हैं आपको पाइथन जो है वो डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा जो है वो स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पे टाइप आपको पहले से ही पता होगा, डायनेमिक टाइप का मतलब यहाँ पे टाइप आपको प्रोग्राम जब चल रहा है तब पता चलेगा। तो क्वेश्चन जो मुझे लगता है 10 में से पाइथन के 9 इंटरव्यू में आप एनकाउंटर करने वाले हो, और वो है पाइथन, व्हाई पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मुझे लगता है उसको याद करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिंपल आपके दिमाग में ये स्टोरी आनी चाहिए, और स्टोरी से आप क्या रिलेट करोगे, अगर डेटा टाइप मेरे को नहीं लिखना, पाइथन खुद डिसाइड करेगा, इसीलिए पाइथन क्या है, डायनेमिक टाइप। जावा में डेटा टाइप अपने को लिखना है, चलते टाइम जावा डिसाइड नहीं करेगा, जावा कैसी है, स्टैटिक टाइप। क्वेश्चन विच वन इज बेटर, या फिर देखो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आंसर देने का तरीका आप पे डिपेंड करता है। आप इसको, जैसे आपको पूछा गया कि व्हाट इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं क्या आंसर दूंगा, इफ वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई डेटा टाइप एट द बिगिनिंग,
and if Python will going to consider it at the runtime, then it is dynamic. But it is not a better thing. That will depend on the situation whether static is better or dynamic is better. तो अगेन अगला क्वेश्चन आएगा कब स्टैटिक बेटर है कब डायनेमिक बेटर, राइट? टोटली डिपेंड्स कि कैसे आप चलाना चाहते हो. आपको एंड हमेशा उस पॉइंट पे ले जाके करना है जहां पे आपको अगला क्वेश्चन डिक्टेट हो, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिससे ये समझाया जाता है स्टूडेंट्स को कि पाइथन सीख लो, पाइथन ज्यादा इजी एंड ऑल. डिपेंड करेगा अलग सर्कमस्टांसेस पे कि कौन सा अच्छा है. तो यहाँ पे ना तो स्टैटिक टाइप अच्छा ना डायनेमिक टाइप अच्छा, दोनों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, राइट? डायनेमिक टाइप क्यों बोल रहे हैं उसको, स्टैटिक टाइप क्यों बोल रहे हैं? देखो मैंने मुझे लगता है कि बातों बातों में अपन ने 3-4 चीजें सीखी है. मुझे लगता है कि आपको उसको याद करने की रिक्वायरमेंट, पहला मेमोरी क्या होती है पता है आपको, दूसरा वेरिएबल क्या होता है पता है आपको, डेटा टाइप क्या होता है पता है आपको, स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है पता है आपको, राइट? सो इसको ऐसे ही याद रखना है. अब इसका डेफिनेशन रखना नहीं है आपको कि इस तरीके से याद रखना है. अभी कुछ नोट्स नहीं लिखने आपको, कल से प्रॉपर नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी, राइट? अभी तो मैं खाली आपको थोड़ा ऐसे मिरर फेसिंग काइंड ऑफ सेशन है. बाकी कल अपन जावा स्पेसिफिक स्टार्ट करेंगे, पाइथन स्पेसिफिक स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज में आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी. अभी आपको कुछ लिखना नहीं, अभी खाली ऑब्जर्व करिए. सो दैट्स अ थिंग. ओके, नाउ अगेन मैं ये डिक्टेट कर चुका हूं कि सेशन किस तरीके से प्रोसीड होंगे. मैं आपको थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कि हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूं. इस तरीके से अपन चीजों को सीखने वाले, किसी को याद नहीं करने वाले, क्योंकि अपना इंटेंशन कुछ अलग है और उसके लिए याद करने से काम चलेगा नहीं एक्चुअली. नाउ एक और चीज मैं आपको बताता हूं. अब ये सेशन किसके लिए है? बहुत सारे लोग यहाँ पे सेशन ले रहे होंगे. कुछ लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ लोग सेकंड ईयर में होंगे, कुछ थर्ड ईयर में होंगे, कुछ फाइनल ईयर में होंगे, कुछ पास आउट होंगे, राइट? 5 कैटेगरी मुझे लगता है यहाँ पे हो सकती है इस सेशन को लेते टाइम. तो अब किसके लिए है किसके लिए नहीं है? जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूं, अगर इस बैच का इंटेंशन ये होता कि खाली जॉब ही प्रोवाइड करवाना है, एक जॉब ही आपका मैटर करता है, तो मुझे लगता है खाली फाइनल ईयर और पास आउट को छोड़ के बाकी किसी की भी जगह यहाँ पे बननी नहीं चाहिए थी, राइट? क्योंकि थर्ड ईयर में तो आपको जॉब मिलेगा नहीं, सेकंड ईयर से तो आपको जॉब मिल नहीं सकता, फर्स्ट ईयर से तो आपको जॉब मिल नहीं सकता. तो व्हाट इज द थिंग एक्चुअली? मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, इंटेंशन ये नहीं है कि आपको जॉब दिलाना है. जो मेरा इंटेंशन है वो 0% रिजेक्शन, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. इसके लिए अगर आप अब से जाग चुके हो बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आप फाइनल में आके जागे हो तब भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? बट अभी आपके पास टाइम बहुत है. मैं आपको गोल्डन पीरियड की बात करता हूँ. अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ये इनिशिएटिव ले रहे हो तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ. देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ये बैच ले रहे हो, एक तो आपको आजकल इंटर्नशिप कंपनी प्रोवाइड करवाती है, वो आप कर सकते हो कॉलेज के साथ साथ. दूसरा ऑप्शन ये है, आप जब तक फाइनल ईयर तक पहुंचोगे तब तक बहुत सारे बैचेज इस तरीके के स्टार्ट होंगे, सारे बैचेज में आपके पास एक्सेस रहेगी, राइट? अगर आप फर्स्ट ईयर से तो अभी इसके बाद जो हो रहा है सेकंड ईयर में वो भी, थर्ड ईयर में जो हो रहा है वो भी, फाइनल में जो हो रहा है वो भी, राइट? तो मल्टीपल बैचेज में आपकी एक्सेस रहेगी. इतनी बार आप चीजों को देख सकते हो, हर बार आप अलग अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले वो लाइव प्रोजेक्ट आपके रहने वाले, राइट? क्योंकि कंपनी स्टैंडर्ड पे किस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम होता है एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊंगा, और उसी तरीके के प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले. खाली ऐसा नहीं कि कॉलेज में आपने सबमिट कर दिया ना. अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटेंशन वो है ही नहीं कि आप कॉलेज या जॉब के लिए कुछ कर रहे हो, फाइन. तो लाइव प्रोजेक्ट इन द सेंस कि जैसे अगर आप जावा डोमेन की बात करोगे तो लाइक फ्रेमवर्क में बात करें अपन, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क चलता है जो कि फेमस है. पाइथन की बात करोगे जैंगो फ्रेमवर्क चलता है जो कि फेमस है. तो बिल्कुल आप इन्हीं फ्रेमवर्क को यूज करके जो एपीआई सिस्टम होता है उनके थ्रू अपन प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग. मुझे लगता है ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे अपन सेशन को, क्योंकि अभी अपन सेग्रीगेट मैनर में नहीं जाना चाह रहे. कल से अपन सेग्रीगेट मैनर में जाएंगे पाइथन और जावा. तो अभी मैं थोड़ा और जो टाइम बच रहा है उसको मैं इंटरेक्शन पर्पज से ले लेता हूँ. मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो. मैंने पहले मेरे को ये बताएं, कुछ फर्क पड़ा आज के सेशन से? मतलब कुछ सोचने के तरीके में कुछ मेंटल विजन चेंज हुआ या फिर होने वाला है? तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम था आपके लिए. एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मुझे लगता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाई होगी सेशन की. कल से पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो. तो आपको जो भी ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा. एंड इवन कुछ भी प्रॉब्लम रहते किसी भी रिगार्डिंग, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, इसी नंबर पे कॉल करिए, ताकि आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा, राइट? सो एंड इवन एक और चीज, हर एक दिन का अभी जो 10 डेज के सेशन है आपके लाइव, वो सेशन होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगी, राइट? इवन आपने कोई सेशन मिस किया ना तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो. रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी आपको? इनिशियल 10 डेज के ओपन सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी. हर एक सेशन खत्म होने के विद इन 1 to 2 आवर वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पर. आपको ग्रुप में लिंक आ जाएगा, कैसे आप एक्सेस कर सकते हो. तो अगर आप देखना चाहो वापस भी चीजों को देख सकते हो, राइट? स्टार्टिंग के 10 डेज की सेशन की बात कर रहा हूँ जो ओपन सेशन है. 10 डेज के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर सारा प्रोसेस, वेदर आपकी जो क्लास अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो तो वो, प्लस आपके जो असेसमेंट, इंटरव्यू, अटेंडेंस, सब कुछ
रिकॉर्डिंग, वो सब कुछ आपको पर्सनल पोर्टल पे मिलेगी, जो कोड प्लैनेट का पर्सनल पोर्टल, राइट। अभी क्योंकि ओपन सेशन है, कोई भी ले सकता, तो वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे, आप उसको एक्सेस कर सकते हो इनकेस आपने अगर सेशन मिस कर लिया हो, राइट। मीनवाइल कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहती है, आप इसी नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हो। या सो लेट मी नो, कोई डाउट किसी भी रिगार्डिंग और भी कुछ प्रॉब्लम है, पर थोड़ा उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज फिर मुझे लगता है आज के सेशन का जो मेरा इंटेंशन था वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो इंटेंशन तब खत्म होगा जब मुझे लगता है 4 साल आपके 4 महीने आपके खत्म होंगे एक्चुअली, और उस मोमेंट पे आप ये बोल पाओगे जो कॉन्फिडेंस मेरे को चाहिए, आप वो कॉन्फिडेंस शो कर पाओगे, राइट। और मुझे लगता है हर एक के साथ होने वाला है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके जो मैंने आपको हाईएस्ट लेवल बताया, जावा में ओरेकल सर्टिफिकेशन, पाइथन में हाईएस्ट लेवल का जो सर्टिफिकेशन है, और वहां तक की बात करेंगे, और हम बात करेंगे जहाँ पे लिटरली आप क्रेव करोगे इंटरव्यू के लिए, और एक भी चीज ऐसा होगा नहीं जिसका आंसर आपके पास हो नहीं, राइट। इवन मैं लास्ट बैच के जो स्टूडेंट है, मे बी इसी 10 डेज के ओपन सेशन में मैं आपको उनसे इंटरेक्ट करवाऊंगा, आप उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यू कैन कम टू नो कि पिछले 4-5 महीने पहले उनकी मेंटेलिटी क्या थी, आज उनके पास जॉब है, वो काम कर रहे हैं, अब उनकी मेंटेलिटी क्या है, राइट, और क्या कुछ उन्होंने फील किया ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, तो ये भी आपके पास फैसिलिटी रहेगी। सो दैट्स ऑल गाइस, देन मुझे लगता है मैं रोकना चाहूंगा। इंटरव्यू डिपेंड करेगा टोटली आपके 10 डेज के सेशन पे, जो 10 डेज में आपको पढ़ाया जाएगा उसी पे डिपेंड करेगा, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले से कुछ आपको नहीं आना चाहिए, खाली 10 डेज में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। मुझे खाली बस वो आप अपना 100% डेडिकेशन लेवल दिखा दो कि हाँ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर करियर, दैट्स ऑल, यही मेरे को चाहिए इंटरव्यू और एग्जाम में। तो पर्सनली मैं मिलूंगा आपसे इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि आई वांट टू पर्सनली फिगर आउट कि कौन स्टूडेंट 100% डेडिकेटेड है। इसके अलावा आप में नॉलेज कितना है, आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, आप कब के पास आउट थे, आई डोंट केयर, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी प्रोसेस इस तरीके से आपको ट्रेन किया जाएगा कि वो सब कुछ हो जाएगा। खाली एक चीज नहीं हो सकती अगर आप खुद करना नहीं चाहते, राइट। एंड इवन जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बहुत सारे सेशन में टैकल करने वाला हूँ, एंड एज ए डायरेक्टर, एज ए ओनर, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सिंपल है कि किसी दिन ये बोलना कि आज सेशन नहीं होंगे आपके, राइट, बट वो आपको कमिटमेंट मेरा दिखेगा एक्चुअली कि बहुत रेयरली ऐसा होने वाला है कि किसी दिन के सेशन आपके नहीं हुए, राइट। डजंट मैटर कि मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं है, तो मुझे लगता है कि सब टाइम पास है, आप जिस तरीके से अपनी मेंटेलिटी को ट्रेन करते हो वो होने वाला है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ हो गया और आप ये मानने लगे कि नहीं आज मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ, तो आपसे वो नहीं होगा चीज, लेकिन आप एक बार जाके खड़े होंगे तो ऑटोमेटिक चीजें होने लगेंगी, राइट। तो वो डेडिकेशन मेरे को चाहिए आपकी तरफ से, अगर आप वो कर सकते हो आई एम डैम श्योर, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मैं खाली जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले लेवल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो बस आपको जो इंटरव्यू और एग्जाम है उसमें यही जज किया जाएगा आपसे कि वो आप कितना डेडिकेटेड इन सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। यस, कुछ भी डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन यू कैन इंटरेक्ट। मैं बता चुका आई थिंक मोहम्मद की 10 डेज के बाद भी होगा। पास आउट उस सेशन को कैसे देखिए और उनके पे एक्सेस कर सकते हैं ऑल फीचर सेशन, पास आउट हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बता चुका, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फाइनल ईयर पास आउट हो, कोई इशू नहीं। धीरे बोलना ऐसा, ऑफलाइन वालों को नहीं लग रहा होगा ऐसा, ऑनलाइन वालों को लग रहा है धीरे बोलना, चलो वेल ट्राई। मुझे तो ज्यादा एक्सप्रेशन फ्लो करते हैं जब मैं पहला सेशन लेता हूँ, एंड द रीजन इज क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत नॉर्मल चीज आपको पता होनी चाहिए, बट देन अगेन इसमें सबसे ज्यादा इशू होता है। चलो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अपन कल के सेशन में। टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, 4:30 to 6 आपके जावा के लिए एंड 6 to 7:30 आपके पाइथन के लिए, राइट। विल इंटरेक्ट इन टुमारो सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।